सर, नामामृता में आज हम लोग को बताया जा रहा है कि जब चैतन्य महाप्रभु को अ, बहुत सारे स्कॉलर्स ने मेनली पराशर सरस्वती ने बोला कि किस लिए ऐसा है कि वो बस खाली एकदम सेंटिमेंटलिस्ट जैसे लग रहे हैं और वो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि वो इतने इंटेलिजेंट हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं होता है कि अ, वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं? क्योंकि जनरली हम लोग अपने केस में भी देख सकते हैं कि जब भी हम लोग चैंटिंग वगैरह करते हैं तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं इनको ज्यादा कुछ वर्डली चीजों का पता नहीं है, ये लोग सिर्फ खाली भगवान का नाम जप कर रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे भगवान का नाम एक बार ले लिया तो क्या जरूरत है कि उसको बार बार रिपीट करना, भगवान के नाम को भगवान ने एक बार ही सुन लिया। या कई बार लोग बोलते हैं मन में श्रद्धा होनी चाहिए। या कई बार लोग बोलते हैं कि कुछ भगवान का नाम लेने से अच्छा है कि कुछ किया जाए, कुछ एक्ट किया जाए या फिर कुछ रीड किया जाए भगवान के विषय में तो समझा जाए। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण भगवान स्वयं थे, तो उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे गुरु ने पाया कि मैं बिल्कुल ही मूर्ख हूँ। तो उसका तात्पर्य क्या था कि एक्चुअली कलयुग में आगे चल के सब लोग कोई भी शास्त्रों को समझने के योग्य नहीं होगा। क्योंकि जो भी शास्त्र है उसको समझने के लिए अगर किसी इंसान ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है पूरे पूरे एजुकेशन टाइम में 25 साल तक इनिशियली, तो ब्रह्मचर्य का पालन किया है, पूरा क्लीनिनेस फॉलो करी है, रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े फॉलो किए हैं, या फिर उसने थोड़ी ऑस्टेरिटी करी है पिछले जन्म में, थोड़ी भक्ति पिछले जन्मों में करी हुई है, तभी वो शास्त्रों को समझ सकता है। अदरवाइज बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये मटेरियल साइंस नहीं, मटेरियल साइंस लोग समझ सकते हैं बट स्पिरिचुअल साइंस समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला कि क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा मूर्ख हूं, तो फिर मेरे गुरु ने ये बोला कि तुम वेदांत फिलोसफी वगैरह तुम्हें समझ में आएगी नहीं। तो जस्ट खाली सारे पर्पसेस सॉल्व हो सकते हैं इफ यू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। अगर तुम भगवान का नाम जप करते हो तो वो सारे के सारे पर्पसेस सॉल्व हो सकते हैं। तो बेटर यही है कि तुम भगवान का नाम जप करो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग को भी कई बार लगता है कि इतनी सारी बुक्स हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की, तो क्यों नहीं हम लोग सारी बुक्स रीड करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम लोग रीड करके उन बुक्स को समझ सके तो फिर हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा कि भगवान क्या कह रहे हैं। बट ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान की इतनी पावरफुल पोटेंसी है कि अगर कोई भी सिर्फ भगवान का नाम जप करता है तो उसे सारी की सारी जो इंटेलिजेंस है वो अपने आप आ जाएगी। यानी अगर कोई सिर्फ ये प्रैक्टिस करता है, कोई भगवान को सर्व करता है और हरे कृष्ण महामंत्र को जप करता है, तो ऑटोमेटिकली जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है वो उसको रिवील हो जाएगा। और ये एक फैक्ट बात है। तो अगर कोई जप नहीं करता तो फिर वो शास्त्र पढ़ेगा भी तो उसको वो रियलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर आप लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं या श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो साथ में चैंट भी करते रहिए। और मैं अपना ही एग्जांपल बता सकता हूँ कि मैं बुक्स के संपर्क में मैं पहले आया। तो पहले मैं बुक्स पढ़ता था। बुक्स, हालांकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था बुक्स पढ़ना, लेकिन मैं चैंट नहीं कर पाता था, हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं कर पाता था। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने चैंटिंग शुरू करी, तब उसके बाद जब मैंने रीड किया तो आई कुड रियलाइज इट कि हाँ, जो बुक्स में लिखा है इट्स कम्प्लीटली करेक्ट। उसके पहले मैं पढ़ता था, लेकिन प्रभुपाद का बुक्स लिखने का तरीका इतना अच्छा था, जो भी कह सकते हैं कि वो स्पेशली एम्पावर्ड थे कृष्ण भगवान के द्वारा, कि बगैर कोई रियलाइजेशन होने के बावजूद भी अगर कोई उसे पढ़ता है शिल प्रभुपाद की बुक्स को, तो भी वो उसमें से नेक्टर डिराइव करता है। वो जिस भी लेवल पे होता है वो उस बुक को पढ़ेगा तो उसको कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलेगा। और जितना उसका रियलाइजेशन बढ़ता जाएगा वो उसके बाद पढ़ेगा तो उसको उतना ही ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होता जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि एक प्रकार से शिलो प्रभुपाद बुक्स जो हैं वो पूरी तरीके से मैजिकल हैं, कि आपके लेवल ऑफ रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो एक्ट करती हैं। और प्रभुपाद कई बार बोलते भी थे कि जो मेरी बुक्स हैं ये मैंने लिखी हैं लेकिन मुझे डिक्टेट करी हैं कृष्णा ने खुद। यानी वो रात के समय डेली उठ जाते थे और वो जब लिखते थे तो वो बोलते थे कि कृष्ण भगवान स्वयं डिक्टेट करते थे, क्योंकि ये अगले 10,000 सालों के लिए है। और भगवान और भगवान के पास टाइम पैराफेनेलिया सब कुछ अभिन्न होता, तो ये जो बुक्स भी हैं डेफिनेटली भगवान से पूरी तरीके से अभिन्न है। अगर किसी के पास बुक्स हैं वो रीड करेगा तो वो देखेगा वो बुक्स हर इंसान को उसके लेवल का रियलाइजेशन दे रही है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग भगवान की ये जो किताबें हैं जो हम लोगों को श्रील प्रभुपाद ने दी हैं उसको रीड भी करें। इवन मैं ये भी सोच रहा था कि इस विषय में मैंने प्रांसखी माता जी से भी बात करी कि ये सेशन ओवर होने के बाद भी बहुत ही अच्छा होगा अगर आप में से कोई भी डिवोटी
आगे बढ़ के आए, जिसको जो इस तरीके का रीडिंग सेशन कंडक्ट कर सके। जितने भी आप लोग डिवोटी हैं आदर्श पाम के, तो जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो रूप गोस्वामी जी ने लिखी, जो बहुत ही सिंपल बुक्स हैं जिन्हें प्रभुपाद ने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, क्योंकि वो सब नॉलेज होना हम लोग को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई भी आप में से डिवोटी, लेट्स सपोज मीरा माता जी या स्वाति माता जी, 30 मिनट्स या 1 आवर कुछ भी वीकेंड वीकेंड अगर सेशन करते रहेंगे, तो आप लोग अगर पूरे वीक भर ऐसा भी हुआ कि कुछ शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं मिला, कुछ करने का समय नहीं मिला, तो भी एटलीस्ट डिवोटी एसोसिएशन उसके थ्रू बना रहेगा। तो मीरा माता जी या हेमलता माता जी, आप में से कोई इंटरेस्टेड हैं कि जस्ट वीक 30 मिनट्स इन ए वीक जी प्रभु या जितना जी, भी? but तो we don't know, so someone has to guide us on how to go about. हाँ, सो डेफिनेटली तो प्राण सखी माता जी और मे बी मी एंड प्राण सखी माता जी विल गाइड यू हाउ टू कंडक्ट इट। एंड हेमलता माता जी, व्हाट अबाउट यू? आप यू आर आल्सो इंटरेस्टेड इन Yes, कंडक्टिंग और? Prabhuji, yeah, I think we can, as a team, we all can do it one by हाँ, one. so I Something think like yeah, that. that is Yeah. also good. Maybe you and Meera Mataji can do alternately, and अगर और भी कोई डिवोटी ऐड होता है जो इंटरेस्टेड है, तो दे कैन ऑल्सो रीड, एंड जितना भी पैसेज रीड करेंगे तो वो आप लोग जैसे ग्रुप डिस्कशन सॉर्ट ऑफ उसे समझने का कोशिश कर सकते हैं, ऐसे टास्क बाय टास्क, और देन डेफिनेटली उससे रियलाइजेशन और ज्यादा ग्रो करेगा। आप लोग देख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं 30 मिनट से या 45 मिनट से। 1 आवर बेस्ट रहता है, क्योंकि इफ अगर हम लोग मिल रहे हैं और अगर एक राउंड चैंट भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सब स्क्रिप्चर्स को हम लोग समझ सकते हैं। कई बार होता है कि प्रभुपाद भी थे जो लेक्चर देने जाते थे, तो वो सबसे पहले कीर्तन करते थे। अगर आप कभी भी देखेंगे तो इस्कॉन के डिवोटीज लेक्चर के पहले कीर्तन करते हैं। उसका रीजन क्या है कि शास्त्रों को समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कीर्तन के प्रभाव से ऐसा होता है, हरे कृष्ण महामंत्र के प्रभाव से, क्योंकि सोल पूरी तरीके से इंटेलिजेंट है, लेकिन सोल भौतिक जगत में आने के बाद मटेरियली पूरी तरीके से कंटामिनेट हो जाती है। उसकी वजह से उसको कुछ भी रियल नॉलेज का अता पता नहीं होता। उसको अगर बताने की भी कोशिश करो तो वो कुछ समझ नहीं सकती। तो नाम जप से ऐसा होता है, चैंटिंग से ऐसा होता है कि वो हर्ट प्यूरिफाई होता है और फिर चीजें अंदर जाती हैं। तो इसलिए नामामृता यानी चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी रीडिंग सेशन के पहले चैंटिंग कर रहे हैं तो फिर वो और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये कोई मटेरियल साइंस नहीं है। स्पिरिचुअल साइंस से अगर हम रिलेट कर सकते हैं तभी हम लोग उसे समझ पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला कि वेदास वगैरह पढ़ने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि जैसे कि लिखा हुआ है शास्त्रों में कि कलयुग में मन सुमंद मतियो मंद भाग्य, यानी हर कोई जो है बहुत ही ज्यादा डल है। हम लोगों को लगता होगा कि नहीं यार, लोग कितने इंटेलिजेंट है, बच्चे आजकल तो 5 साल से ही कोडिंग करने लग रहे हैं, तो वो कितने इंटेलिजेंट ही हैं। बट वो इंटेलिजेंस का लक्षण नहीं है। अगर कोई ये बोले कि नहीं यार, शास्त्रों में कैसे लिख सकते हैं, अभी के बच्चे बेवकूफ हैं और पहले के इंटेलिजेंट थे, तो अभी वाले तो कोडिंग कर रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि इंटेलिजेंस उस चीज से समझा जाता है कि कोई लाइफ का पर्पस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे। अगर कोई सिर्फ लाइफ का पर्पस नहीं, जस्ट खाली किससे वो थोड़े पैसे अर्न कर सकता है, किससे वो टेक्नोलॉजी में एडवांस कर रहा है, वो लाइफ का पर्पस नहीं है। हम लोग कहाँ से आए हैं, क्या हम लोगों का रियल लाइफ में एम है, कहाँ हम मृत्यु के बाद जा रहे हैं, अगर इन सब चीजों पे कोई विचार कर रहा है तो ही उसे पहले भी इंटेलिजेंट माना जाता था। पहले के समय में भी जो इस सब तरीके के कार्य करते थे, उन सबको शूद्र योनि बोला जाता था, कि जो अपने बगैर समझ के, यानी कि जिससे उनका रियल हित है उसे नहीं समझ के और कुछ कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन आज की डेट में हम लोग नहीं समझ पाते। आज के समय हम लोगों को लगता है नहीं नहीं, ये तो बहुत इंटेलिजेंस का काम है। बट इस इंटेलिजेंस का काम करते करते वो बच्चे बच्चे से होके बड़े होके बूढ़े होके अंत तक ये चीज नहीं समझ पाते। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ वो बच्चे कोड कर रहे हैं तो कोई खराब चीज है, बट समझने का तात्पर्य ये है कि इंटेलिजेंस इस चीज से नापा जाता है कि वो रियल में ये भी समझ पा रहे हैं कि वो एक्चुअली है क्या, कहाँ से आए हैं, क्यों लाइफ में सफरिंग आती है, किस तरीके से वो सफरिंग रोकी जा सकती है, क्यों बूढ़ा होना ही है, मृत्यु होनी ही है। इन सब सवालों पे अगर वो लोग विचार नहीं कर पा रहे हैं या इन सब चीजों का उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे, तो फिर एक्चुअल में वो अपना समय बर्बाद ही कर रहे हैं। तो जो भी वो कर रहे हैं साथ में इस पे विचार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए कलयुग में बोला गया है कि हर कोई बहुत ही ज्यादा मूर्ख है, किसी के पास इतना समय भी नहीं है। अगर हम लोग देखें तो
इस समय भले कोई बड़ा हो या कोई बच्चे हो, किसी के पास भी बिल्कुल समय नहीं होता। उसका पूरा टाइम टेबल बुक होता है कि सुबह ये करना है, इतनी सारी क्लासेस होती हैं उसकी ऑनलाइन, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर ऑनलाइन, या फिर स्कूल में ही बहुत सारा समय उसका जाता है। फिर ना बच्चों के पास समय होता है, ना माता पिता के पास समय होता है। ऑफिसेज और जॉब्स भी ऐसे हैं कि बिल्कुल समय मिलना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही ज्यादा आसान कर दी कि इस कलयुग में सिर्फ खाली कोई हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करेगा, तभी उसको पूरा का पूरा रियलाइजेशन, रियल में क्या शास्त्र हैं, कैसे उसको रिनंसिएशन, क्या किस तरीके से भौतिक जगत चल रहा है लोगों की इच्छाओं के द्वारा, वो सब उसको समझ में आने लगेगा। So one must be intelligent enough to understand the purpose of Vedas without being attached to the rituals only. तो रियल में अगर हम लोग देखें, लोग क्या कर रहे होते हैं कि कुछ ये पूजा करवा रहे हैं, किस लिए? कि मे बी कुछ सुख शांति के लिए, या घर में समृद्धि आए, पैसा आए। लोग अलग अलग तरीके की पूजाएं करते हैं, लक्ष्मी अ, अ, जी के अलग अलग व्रत रहते हैं, और या फिर मैक्सिमम उनको इतना, पहले के समय के लोगों को बस इतना पता था कि हाँ ठीक है, कुछ अच्छे हम लोग यज्ञ वगैरह कर रहे हैं तो आगे चल के मृत्यु के बाद स्वर्ग लोग जाएंगे। लोग स्वर्ग से ज्यादा कुछ नहीं जाता है, कि वो बोलते हैं कि वो उनका स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्ग से ज्यादा लोगों को आइडिया ही नहीं कि स्वर्ग के ऊपर भी कुछ है। स्वर्ग ही लोग सोचते हैं स्वर्ग चला गया मतलब बहुत ही अच्छा हेवन प्राप्त हो गया, बट लोगों को ये नहीं पता कि इटर्नल लाइफ भी प्राप्त हो सकती है। हम लोगों को ही, जब तक हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आए, जिन लोगों ने शास्त्र पढ़ा नहीं था, उन लोगों ने नहीं बताया, तो हम लोगों के पास कभी इतना समय नहीं हुआ कि हम लोगों ने शास्त्र उठा कर देखा हो। भगवत गीता भी कभी किसी ने उठा के नहीं देखी कि वो स्वर्ग के बारे में कोई बात नहीं हो रही। भगवान बोल रहे हैं कि हमारे मेरे धाम वापस आ सकते हो, उसके विषय में किसी को आज भी कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग में सभी लोग मंद हैं, किसी के पास इतना समय भी नहीं है कि लोग शास्त्रों को समझ सकें या पढ़ने की कोशिश कर सकें। ना ही कॉमन मैंस के लिए इतना पॉसिबल है कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, वैदिक रिचुअल्स या कोई भी इंजेक्शन फॉलो कर सकें। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा समय, बहुत ही ज्यादा शक्ति, बहुत ही ज्यादा नॉलेज और रिसोर्सेस की जरूरत होती है टू एग्जीक्यूट द पर्पस ऑफ द वेदास। दिस इज हार्डली पॉसिबल इन दिस एज। The best purpose of Vedic culture is served, however, by chanting the holy names of the Lord. तो अभी के समय में भी तो अगर ना किसी के पास इतना धन संपत्ति है कि वेदों में जो जो मेंशन है वो सब कुछ कर सके, ना क्वालिफाइड ब्राह्मणास हैं जो प्रॉपरली वैदिक हाइम्स वगैरह को बोल सकें, तो बट इस युग में उन सब की कोई भी जरूरत नहीं है। इस युग में चैतन्य महाप्रभु ने इस युग को देखते हुए भी सबसे आसान तरीका दिया हुआ है, दैट इज चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। सो उसी के विषय में आगे बताया कि जब पराक्षण सरस्वती जी ने भी उनसे बोला कि क्यों वो सेंटिमेंटलिस्ट की तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, क्यों नहीं वो वेदांत फिलॉसफी को पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि गुरु उनको एकदम ही मूर्ख समझते हैं, जो कि हम लोग की दशा को समझाता है कि आगे चल के सब लोग मूर्ख ही होने वाले हैं। So in this age of Kali, most of the population is foolish, served by inoffensive, is foolish and not adequately educated to understand Vedant philosophy. The best purpose of Vedant philosophy is served by inoffensive chanting of holy names of the Lord. तो अगर कोई भी सुबह के समय ध्यान पूर्वक नाम जप करता है, तो जो भी वेदांत फिलोसफी का रियल पर्पस क्या है? रियल पर्पस इज टू डेवलप लव ऑफ गॉड। अगर रियल में इंसान का एम क्या है, जो जिस सिचुएशन में था, जिस सिचुएशन से वो गिर गया है, जो उसकी इटर्नल लाइफ थी, तो अब हम लोग देखते हैं जैसे कृष्ण भगवान पूरी तरीके से शांति से बैठे रहते हैं, बांसुरी बजा रहे होते हैं और उनको कोई कार्य नहीं होता। इवन देवी देवताओं को भी कुछ कुछ कार्य होता है, कि शिव जी त्रिशूल लिए हुए हैं, या फिर दुर्गा देवी संहार में लगी हुई हैं, ब्रह्मा जी क्रिएट करने में लगे हुए हैं, बट कृष्ण भगवान अपनी आराम से बांसुरी लेकर गायों के बीच में पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठे रहते हैं। तो उसका तात्पर्य क्या है कि भगवान ने एक्चुअली पूरा जो स्पिरिचुअल वर्ड है वो इस तरीके का ही बना है। वहां पर कोई इस तरीके से हार्ड लेबर जैसा हम लोग इस मटेरियल वर्ड में कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नए प्लान बना रहे हैं और सारे पुराने प्लान जो हैं वो हम लोग के फेल हो रहे हैं, वैसी सिचुएशन नहीं है। आध्यात्मिक जगत में भगवान पूरी तरीके से जिस तरीके से भगवान है, और क्योंकि सोल हमेशा कुछ एक्टिविटी चाहती है, तो सोल की एक ही इटर्नल एक्टिविटी है, जीवे स्वरूप होए कृष्णदास, यानी एक ही एक्टिविटी होती है सोल की कि हाउ टू सर्व कृष्णा। इस भौतिक जगत में भी हम लोग किसी ना किसी को सर्व कर ही रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो लोग अपने बच्चों को, या फिर जो लोग बुजुर्ग हैं वो अपने नाते पोती,
इत्यादि को सर्व कर रहे हैं, या कोई पति अपने पत्नी को, और सर्विंग के थ्रू ही उसको आनंद भी आता है। अगर कोई देखते हैं कि हम लोग किसी ना किसी को सर्व कर रहे हैं, तभी उस उनके थ्रू जो भी आपस में डिस्कोर्स होता है उसी से लोग प्लेजर डिराइव कर रहे हैं। बट रियल में सर्व करने का पर्पस है टू सर्व कृष्णा। और लेकिन जब हम लोग कृष्णा को नहीं सर्व कर पाते, हम लोग चाहते हैं कि वी शुड बी द सेंटर, लोग हमें सर्व करें, तो इस भौतिक जगत में आते हैं। और अगर वही इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अगर हम लोग अपनी रिवाइव कर लेते हैं, और जो भी कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट चल रहा है वो जस्ट उन्हीं सोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए चल रहा है जो अभी भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को भूले नहीं है। अगर हम लोग देखें तो मेजरली पोर्शन ऐसा है जिसको अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ, वो बार बार पुनः सर्वे सर्वतम फिर से वही सब रिपीटेडली कर रहा है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, श्रील प्रभुपाद ने बोला कि अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी भी वापस कृष्णा को ढूंढ रहे होंगे, तो उनके लिए ही है कि वो वापस अपनी इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में स्टेब्लिश हो जाए। बाकी जो बचे हुए लोग होंगे वो उसके बावजूद भी भले मटेरियल एनर्जी उनको जितनी भी लात मार रही होगी, क्योंकि हमेशा हर कोई सफर करेगा इस मटेरियल वर्ल्ड में, ये फैक्ट है, लेकिन तब भी वो कृष्णा की तरफ मुख नहीं करेंगे। वो उसके बावजूद भी कुछ और कार्यों में लगे रहेंगे, जैसे कि भगवत गीता में भगवान ने बताया कि 4 तरीके के लोग मुझे कभी सरेंडर नहीं करते। तो मेजरली लोग वैसे ही हैं जो कभी भगवान को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस बेसिकली उनके लिए जो भगवान को सरेंडर करना चाहते हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि इस भौतिक जगत में आके उनको कोई ज्यादा लाभ नहीं हो रहा, सफरिंग्स ही है, जो रियल में समझ पा रहे हैं, और सफरिंग का एंड भी सिर्फ भगवान के पास ही है। भगवान के पास यानी भगवान के धाम में वापस जाकर ही है, या भगवान को सर्व करके ही है। तो ये सारी चीजें सुन के समझ पाना बहुत ही मुश्किल लगता है कि किस तरीके से, हमने तो देखा नहीं भगवान का धाम, हम तो भगवान को भी नहीं जानते, उनको भी कभी नहीं देखा, तो किस तरीके से हम इन सब चीजों पर भरोसा कर सकते हैं, किस तरीके से इन सब चीजों पर विश्वास कर सकते हैं। वो सिर्फ पॉसिबल है भगवान का नाम जप करके। जस्ट गिव मी 1 मिनट, समवन इज एट माय डोर, जस्ट। तो ये सारी चीजें समझी जा सकती हैं अगर कोई भी नाम जप करता है। अगर नाम जप नहीं कर रहा है तो फिर उसको ये सारी चीजें हमेशा के लिए एक सपने जैसा ही दिखाई देगा कि पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं। लेकिन अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है तो डेफिनेटली धीरे धीरे उसको कृष्णा और ज्यादा रिवील करते हैं अपने विषय में। हृदय में उसके सारी की सारी नॉलेज है, अपने आप वो नॉलेज रिवील होती है, और फिर वो समझ पाता है कि रियल में ऐसा ही। फिर उसको इस पूरे भौतिक जगत की जो सत्य है वो पता चल जाता है। इसलिए नाम जप बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ अगर आप सुन के सोचेंगे तो फिर डाउट हो सकता है, लेकिन अगर नाम जप करते रहेंगे तो हृदय प्यूरिफाई होने की वजह से इन चीजों को हम लोग समझ पाएंगे। तो हम लोग अब एक राउंड चैंट करते हैं, फिर हम लोग इस सेशन को समझेंगे। आप लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर, श्री अद्वैता गदाधरा, शिवासादि गौर भक्तवृंदा, श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। छोड़ जरा वरती ह्याच्यामध्ये लावले त्याला बाहेर काढू. जय श्री कृष्णा चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा Shri Advaita Gadadhara शिवासादि गौर भक्तवृंदा। Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम लोग ने समझा कि इस भौतिक जगत में हम लोग आते ही हैं जस्ट अपने इनवियसनेस की वजह से। तो भगवान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर हमारे माता पिता अगर हम लोग उनको बताते भी हैं कि हमें ये परेशानी है लाइफ में, हमें वो परेशानी है, तो वो लोग कोई इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते। कई बार वो बोलते हैं बेटा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, कई बार वो बोलते हैं अरे बेटा काम तो करना ही पड़ेगा, फ्री में तो नहीं पैसा मिलेगा। तो कोई भी अगर यहाँ पर हम देखें भौतिक जगत में माता पिता खुद भी लाचार होते हैं, तो वो हम लोगों को कैसे हर परेशानी से हर मुसीबतों से मुक्त कर सकते हैं, वो नहीं पॉसिबल है। लेकिन जो हम लोग के परम पिता कृष्णा है, तो उनके साथ ऐसा नहीं है। वो हम लोग को सारी की सारी परेशानियों से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम लोग उनके ही प्रति एनवियस होने की वजह से इस भौतिक जगत में आते हैं। जब हम सोचते हैं कि क्यों कृष्णा ही एंजॉय कर रहे हैं, क्यों कृष्णा सबके सेंटर में है, मैं क्यों नहीं हूँ सेंटर में, क्यों सब लोग कृष्णा को सर्व कर रहे हैं, क्यों नहीं सब मुझे सर्व कर रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ विचार आता है तो भगवान उस इच्छा को भी पूरी करने के लिए उन्होंने ये भौतिक जगत बना रखा है कि ठीक है तुम अपने को सेंटर में रखना चाहते हो, तो सारे के सारे वैसे लोग जो अपने को सेंटर में रखना चाहते हैं उनके साथ में रहो और अपने को सेंटर में रखो। और यहाँ पर क्योंकि सब हमारे ही जैसे लोग हैं, तो हर कोई अपने आप को सेंटर में रख रहा है, और हर कोई अपने आप को सेंटर में रख रहा है। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पर भी आके हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। तो कृष्णा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में हम लोगों को हरे कृष्णा, अगर कोई म्यूट करना चाहता है तो तो तांदूळ आपण हे हरे कृष्ण। ओके, तो भगवान ये बताते हैं कि रियल में सही तरीके से चीजें कब चल सकती हैं, व्हेन कृष्णा इज द सेंटर। अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में भी, अगर इस भौतिक जगत में भी कृष्णा को सेंटर में रख दें, तो जितनी भी ये समस्याएं हैं कि ये अमेरिका है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इंडिया के साथ फाइट करनी है, अमेरिका को किसी और कंट्री से फाइट करनी है, सब कुछ अपने आप खत्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वही लोग आए हैं जो कि एनवियस हैं, जिनका सेंटर वो स्वयं है। तो हर किसी को लगता है फिर वो बॉडली कॉन्शियसनेस में, भगवान की माया देवी के द्वारा बॉडली कॉन्शियसनेस में कवर हो जाते हैं। तो तो उनको ये लगने लग जाता है कि मैं ही सुप्रीम हूँ, या मेरा नेशन ही सुप्रीम है, दूसरे का नेशन मेरा दुश्मन है, दूसरे लोग मेरे दुश्मन है। और क्योंकि आई सेंटर है, मैं आई शुड बी प्रोटेक्टेड, आई शुड बी हैप्पी, तो उसकी वजह से ये सारे युद्ध, सारी लड़ाइयाँ, सब कुछ होने लगता है। या हर सिचुएशन में हम लोग किसी भी सिचुएशन में देख सकते हैं कि वो आई सेंटर होने की वजह से ही प्रॉब्लम है। सास बहू के बीच में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सेंटर कृष्णा नहीं है, सेंटर स्वयं है। सास का सेंटर सास है, बहू का सेंटर बहू है।
सिमिलरली बेटे और पिताजी में, बेटे के लिए सेंटर वो है, पिताजी के लिए सेंटर वो है। तो जब भी सेंटर कृष्णा के अलावा और कुछ भी होगा तब ये सब परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो शास्त्र बताते हैं कि कोई भी आ, आ, इस भौतिक जगत में किसी चीज के लिए भी प्रयास करने के लिए, किसी भी चीज के लिए प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग भौतिक जगत में इसलिए लगे हुए हैं, लोग सोच रहे हैं कि मैं प्रयत्न करूंगा और फिर मुझे कुछ फायदा होगा, मुझे कुछ लाभ होगा, मैं कुछ खुश रह पाऊंगा। परंतु भगवान बताते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग इस भौतिक जगत में एक बार जब इंसान आ जाता है तो जिस तरीके से वो कर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जिस तरीके से अच्छा समय अपने आप ही बगैर बुलाए, बगैर कोई प्रयत्न किए आता है, उस तरीके से बुरा समय भी अपने आप ही आएगा। तो इस भौतिक जगत में हर चीज लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर वैसा नहीं चल रहा होता तो फिर हम लोग कई बार देखते हैं कि दो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक ने बहुत ही कम कैपिटल लेके भी स्टार्ट किया था और वो बहुत बड़ा बिलियनियर बन गया, एक के पास बहुत सारा संपत्ति था, उसने वो सब भी लगा और सारा बिजनेस डूब गया। तो हम लोग बोलते हैं उसका भाग्य अच्छा था, उसका भाग्य खराब था। एक्चुअली में क्या होता है कि लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग उसकी जो पास्ट कर्मास की एक्टिविटीज थे उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि एक में भी सक्सेसफुल हो जाता है, एक जो होता है वो फेलियर हो जाता है। तो सक्सेस एंड फेलियर उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। इस भौतिक जगत में फिर एक बार कोई इंसान आता है तो भगवान उसकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करते हैं, फिर माया देवी ही उसकी लाइफ को पूरी तरीके से हैंडल करती हैं, उसको उसके लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग। वो कोई रूल वगैरह कुछ फेवर नहीं करती हैं। ऐसा नहीं कि हाँ इसके साथ अच्छा कर देते हैं, इसके साथ बुरा कर देते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं। वो पूरी तरीके से अनपार्शियल होती हैं, पूरी तरीके से इम्पार्शियल होती हैं। उनके हिसाब से जिसने जो कर्मा, जिसने अच्छा किया उसके साथ अच्छा होगा, जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा होगा। वो पूरी तरीके से मैकेनिकल वे में एक्ट करते हैं। तो हम लोग उनको ब्लेम नहीं कर सकते, अरे यार मेरे ही साथ क्यों बुरा हो रहा है, मैं ही क्यों इतना गरीब हूँ, मैं ही क्यों इतना मिजरेबल हूँ। हमारे लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली। लेकिन उसके बावजूद भी कृष्ण भगवान किसी और की लाइफ में इंटरफियर नहीं करते, लेकिन अगर कोई उनका भक्त बनने की कोशिश करता है तो वो उसकी लाइफ में इंटरफियर करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अगर कोई कृष्णा को सर्व कर रहा है इस भौतिक जगत में तो उसको कोई भी नुकसान नहीं है, अपितु उसको फायदा ही होने वाला है। जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिए, आई एम गेटिंग। अपॉलॉजीज। तो तो इस भौतिक जगत में बाकी सब लोगों के लिए तो एकदम लॉ ऑफ कर्मा ही लग रहा है, लेकिन हम लोग भक्तों के लिए क्या होता है कि सिर्फ भक्त ही ऐसे हैं जिनके प्रति कृष्णा पर्सनल अटेंशन देता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कर्म के हिसाब से हमें बहुत ही ज्यादा दुख मिलने थे, बहुत ही ज्यादा मिजरेबल कंडीशन रहनी थी, लेकिन हमने अगर ये डिसाइड किया कि ठीक है यार हम भगवान के धाम वापस ही जाते हैं, यहाँ तो सिर्फ इतनी ज्यादा परेशानियां ही चल रही हैं, और हमने नाम जप शुरू किया, तो भगवान इतना जरूर करेंगे कि हम लोगों की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाएगी, भक्ति करने के लिए प्रॉपर हो जाएगी, हम लोगों को भक्ति के लिए समय मिलेगा, भक्ति के लिए अनुकूल माइंडसेट मिलेगा भगवान की कृपा से, भक्तों का एसोसिएशन मिलेगा। और कई बार बड़ी बड़ी समस्याएं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता था कि हमारी भक्ति पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, उन सब चीजों अगर हम सिंसियर हैं तो भगवान हमारी पर्सनली मदद करते हैं। तो इसीलिए किसी भी स्थिति में भगवान को हम लोग को सर्व करना चाहिए। और क्योंकि हम हो सकता है और किसी और की मदद लेना चाहे, माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की, बड़े से बड़े धनी इंसान की, बट कोई भी हमें हमारे कर्मों को बदल नहीं सकता, हमारी सिचुएशन को बदल नहीं सकता। लेकिन भगवान की शरण लेने से ही ऐसा होता है कि भगवान हमारी सिचुएशन बदल सकते हैं। और वो भी किस सिचुएशन में, जब हम लोग भगवान को, जब हमारा एम है भगवान के पास वापस जाना या भगवान को सर्व करना। भगवान से मटेरियल एम रखने से कोई लाभ नहीं होता। मटेरियली अगर हम लोग कोई चीज प्रे कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि उसका क्या नुकसान होने वाला है। हालांकि कोई मटेरियल चीज भी हो तो उसके लिए भी कृष्णा से ही प्रे करना चाहिए, क्योंकि कृष्णा जो होते हैं मटेरियल चीजें भी फुलफिल करते हैं। जैसे सुदामा था, कृष्ण भगवान के पास गया,
लेकिन वो चाहते तो, अगर वो डेमी गॉड होते हैं, अगर डेमी गॉड के पास सुदामा गया होता तो सुदामा ने के प्रेयर्स की वजह से डेमी गॉड हो सकता, उसको तुरंत ही धन संपत्ति दे देते और उसके बाद वो भगवान को पूरी तरीके से भूल जाता। तो सुदामा को भगवान ने ऐसी संपत्ति दी कि जो इंद्रलोक में इंद्र के पास भी नहीं थी, उससे ज्यादा। लेकिन उन्होंने देने का तरीका जो रखा, उसकी वजह से उसके मन में सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम ही रहा। तो हम लोगों को पता ही सुदामा के केस में कि किस तरीके से सुदामा जब भगवान कृष्ण से मिलने गया, तो वो जानते हुए भी कि वो किस पर्पस से आया है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, तो वो ये जानते थे कि उनकी पत्नी ने उनको कुछ धन की सहायता करने के लिए मेरे पास भेजा है। परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने उनको बहुत प्रेम दिया, बहुत ही स्नेह किया, उनके पैर धुले, उनको पंखा किया, उनको फल और पेय इत्यादि दिए, वो जो गिफ्ट लेके आए थे उस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया, उन्हें बार बार गले लगाया, पुरानी बातें याद करी, और कुछ भी पैसा रुपया उनको नहीं दिया, ना कोई पैसे रुपए की बात करी। क्यों? क्योंकि पैसे रुपए की बात करते तो हो सकता है वो लज्जित महसूस करते हैं, या फिर उस लेवल पे इंटरेक्शन नहीं हो पाता, यानी कि वो फिर उस तरीके से होता कि जैसे मैं राजा हूं और तुम दरिद्र ब्राह्मण हो। तो उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया, अपने मित्र की तरीके से उनको गले लगाया, पुरानी बातें करी, और इतना प्रेम दिया कि जब वो लौटने लग गए तो उन्हें यही लगा कि अच्छा ही है भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, वरना मैं उन सब चीजों में फंस जाता। और मुझे कितना ज्यादा स्नेह दिया, कितना प्रेम किया। और जब फाइनली वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनको इतनी ज्यादा धन संपत्ति भी दे दी, लेकिन इतना ज्यादा भगवान ने इस तरीके से उनके साथ रेसिप्रोकेट किया, इतना उन्हें प्रेम दिया, कि वो धन संपत्ति मिलने के बाद भी उन्हें लगा कि अब बस इस धन संपत्ति का मुझे और कोई भी लाभ नहीं है, इससे भी मैं भगवान की सेवा ही करूंगा। तो ऐसा नहीं कि भगवान मटेरियल इच्छाएं पूरी नहीं करते, कई बार लोगों की मटेरियल इच्छाएं होती हैं, लेकिन भगवान इस तरीके से उससे पूरा करते हैं कि वो मटेरियल इच्छाएं पूरी होने के बाद भी भगवान में ही इंसान का मन रम जाता है। तो कई बार होता है हमारे लाइफ में, हम भक्ति में आते हैं और तब भी कठिन समय आता है, बहुत ही कठोर समय आता है, या फिर हम लोग भगवान का नाम जब प्रॉपरली नहीं कर पा रहे होते हैं, ये लगता है भक्ति में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हमें, और लोग हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं, लोग हमें नहीं समझ पा रहे हैं। बट हमें सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि भगवान क्या होता है कि कई बार होता है कि हमारे अनुकूल चीजें नहीं होती हैं, परंतु हमारी परीक्षा चल रही होती है, और भगवान को पता रहता है कि क्या चीज हमारे अनुकूल है, तो हमें क्या चीज किस तरीके से कब मिलेगी, तब हम लोग रियल में उसे भगवान की सेवा में लगा पाएंगे और भगवान को भूलेंगे नहीं। तो भगवान कभी भी किस तरीके से चीजें नहीं करते कि हम लोगों को पूरी चीज ऐसे परस के दे दी कि हमें जब वो मिला तो हम भगवान को ही भूल गए। भगवान इस तरीके से चीजों को करते हैं कि हम लोग किसी भी की पहले वो अपने प्रति वापस उस प्रेम को उजागर करते हैं, हम लोगों को उतना ही प्रेम देते हैं, और उस तरीके से हम लोग भगवान के प्रति और ज्यादा समर्पित हो जाते हैं। कई बार जब हमारी लाइफ में परेशानी भी आती है, तो एक्चुअल में इस भौतिक जगत में परेशानियां सबसे बेस्ट चीजें हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर कुंती महारानी की प्रेयर्स हम लोग पढ़ेंगे, तो जब परेशानी होती है तो भगवान को आप बहुत ही स्नेह के साथ, पूरे सरेंडर के साथ इंसान भगवान को याद कर पाता है। और भौतिक जगत में परेशानियां इसीलिए बनी हुई है, भौतिक जगत को नाम दुखालयम शाश्वतम इसलिए भी है क्योंकि ये जो दुख देती है माया देवी, उनको कोई उससे लाभ नहीं होता। ऐसा नहीं कि दुख देके इंसान के कोई लाभ हो रहा है, लेकिन अगर कोई उस दुखों का रियल में यूटिलाइजेशन कर पाए, रियल में जब भी उसको दुख मिले और भगवान की प्रति और ज्यादा समर्पित हो पाए, तो उसका रियल यूटिलाइजेशन वो है। तो कई बार जब परेशानी और दुख आते हैं तो लोग ज्यादा सरेंडर हो जाते हैं भगवान को, और फिर वो परेशानियां नहीं होती हैं, अच्छा समय होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो भगवान को भूल जाते हैं। तो तो इसीलिए कोई भी परेशानी भी है तो उससे कोई बहुत डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हम लोग पूरी तरीके से निरंतर हैं, हम लोग पूरी तरीके से अनंत है, ये जीवन कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा क्षणिक समय है। अगर इसमें हम लोगों ने थोड़ी भी भगवान की भक्ति करी तो भगवान के पास कोई कमी नहीं है, भगवान के पास कोई भी सोर्सेस की, रिसोर्सेस की, किसी चीज की कमी नहीं है। तो किसी भी परिस्थिति में हताश होने की जरूरत नहीं है, हर परिस्थिति में भगवान को आप श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और अगर दुख होता है तो और भी ज्यादा उसमें प्लेजर आता है, अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है ना, तो अगर दुख भरा समय आता तो और भी अच्छे से भगवान को याद कर सकता है। तो वो इसीलिए कुंती महारानी हमेशा प्रे करती थी कि हमेशा में हमारे ऊपर दुख की घड़ियां बनी रहे। क्यों? क्योंकि जब दुख में हम लोग इतना अच्छे से भगवान को याद करते थे, पूरे समय भगवान का साथ रहता था, और जब राजपाट मिल गया तो ऑब्वियसली अब युद्ध खत्म हो चुका है, हमारे पास राजपाट है, तो भगवान वापस जा रहे हैं, तो क्या फायदा है ऐसे सुख का।
तो जनरली भी ऐसा ही होता है, इंसान दुखी होता है तो वो भगवान को बहुत अच्छे से याद करता है, और फिर जब खुश होता है तो वो भूल जाता है उसको। उस तरीके नाम जब भी करता है तो वो बात नहीं आ रही होती है, दुनिया का उसके पास ओपुलेंस होता है, वो उतना चीजों को नहीं समझ पाता। लेकिन दुख में जब वो नाम जप करता है पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर्ड रहता है। तो लेकिन मेन अगर इंसान धीरे धीरे ग्रो करता है तो वो समझ सकता है कि कोई भी परिस्थिति हो भौतिक जगत है तो ऑब्वियसली, क्योंकि शरीर ही यहाँ पर टेम्परेरी है, हर चीज टेम्परेरी है, तो सुख दुख ये सब तो लगा ही रहेगा, परंतु हर स्थिति में उसे भगवान को सदैव याद करने की जरूरत है। तो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली देखेंगे, मैं शेयर करता हूँ और एक बार आप लोग फिर बताइएगा अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं। अब आप लोग देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा? Yes, Prabhu ji. एंड हेमलता माता जी आप दिख रहा? हेमलता माता जी आपको दिखाई दे रहा? माता जी आपका फोन म्यूट है। स्वाति माता जी आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन? यस प्रभु जी। ओके, सो आज का बेसिकली सेशन है रिजेक्टिंग थिंग्स अनफेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विसेज। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे हम लोग को फाइनली रिजेक्ट कर देना चाहिए या उनका ज्यादा साथ नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग की भक्ति का नाश हो सकता है। तो उसमें वो बता रहे हैं अत्याहार प्रयासच प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौल्यम च सद्भिर भक्तिर विनश्यति। तो इसमें से तीन चीजों का हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, बची हुई तीन चीजों का आज डिस्कशन करना है। वंस डिवोशनल सर्विस इज स्पॉइल्ड वंस व्हेन ही बिकम टू इंटेंगल इन द फॉलोइंग 6 एक्टिविटीज। अगर इन 6 चीजों में आप ज्यादा लिप्त हो गए हैं तो फिर भक्ति का नाश होता है। पहला, ईटिंग मोर देन नेसेसरी और कलेक्टिंग मोर फंड देन रिक्वायर्ड। जरूरत से ज्यादा खाना या फिर जरूरत से ज्यादा फंड इकट्ठे करना। जरूरत जितना हम लोगों की जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। अगर हमारी जॉब है उससे हमें नॉर्मल इनकम हो रही है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सिर्फ इस जॉब से ही क्यों, एक पार्ट टाइम भी जॉब कर लेता हूँ, एक कोई कोचिंग भी पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी और कर लेता हूँ। जितना हमें भगवान दे रहे हैं उससे भी ज्यादा हमारी उत्कंठा होना। तो यानी कि सारा का सारा समय जो है वो भक्ति ना करके सिर्फ पैसे कमाने की इच्छा में लगा देना, या जितनी भूख नहीं है उससे भी ज्यादा खाना। अपने आप ही ऐसा होगा कि अगर बहुत ही भूख से अधिक खाने की अगर हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, प्रयत्न करते हैं, तो साथ ही साथ ये भी रहता है कि हम लोग जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने की भी चीजें साइड बाय साइड जाती हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो बॉडली नेसेसिटीज हैं उसको मिनिमम रखना चाहिए। जितनी भूख हो उतना खाओ, जितनी नींद हो खाली उतना ही सो। तो इस तरीके से स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये सब जितनी कम से कम हम लोग करेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग को लाभ होगा, उतना ही ज्यादा पहली बात तो हमें समय मिलेगा। अगर हम दिन में 10 बार खाते हैं तो फिर उतना समय तो हम लोग खाने में ही बर्बाद कर देते हैं। तो दिन में 3 बार ही खा रहे हैं, बार बार नहीं खा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास और ज्यादा समय सेव होगा बनाने में और खाने में। और ज्यादा फंड अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको इकट्ठा करने में, फिर उसको खर्च करने में, दोनों ही चीजों में समय की बर्बादी होगी। दूसरा, ओवर एंडेवरिंग फॉर मुंडेन थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। अगर कोई ऐसी चीज है जो हमें पता है कि प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमने उसी का टारगेट कर रखा है, नहीं मुझे तो यही चीज चाहिए, तो हमें पता नहीं हम कितना समय उसी पे लगा दें। कई बार लोगों को होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी छोटी से छोटी चीज हो सकती है, मुझे तो ऐश्वर्या राय जैसी लड़की से ही शादी करनी है, अगर किसी ने ऐसा भी सोच लिया तो वो उसके लिए क्या होगा, समय लगाता चला जाएगा। वो 25 साल का था तब से उसने शुरू किया, लेकिन कोई उसको मिल ही नहीं रही है, 35 साल का हो गया, 37 साल का हो। आजकल भी हम लोग देखते हैं कि शादी की जो एज है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है, लोग 40-40 साल में जाके शादी होती है। क्यों? क्योंकि जब वो 25 साल के होते हैं, 25 से 40 साल तक लड़के ऐश्वर्या राय, कैथरीना कैफ, लड़कियां
ऋतिक रोशन, शाहरुख खान ढूंढ रही होती हैं, तो इतना समय उसमें बर्बाद हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, कोई भी अगर ओवर इंडेवर हम लोग कर रहे हैं मंडेन थिंग्स का, जो कि मुश्किल है मिलने में, तो उसमें सिर्फ समय की बर्बादी होगी। ओके, क्योंकि पहले के समय में हम लोग बोलते हैं कि पहले कैसा बैरबैरिक कल्चर था, लड़के लड़की कई बार एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, कुंडलियां मिला के या माता पिता मिलके ही विवाह एक समय पर तय कर दिया करते थे। तो एक्चुअली सारी चीजें हम लोग को ये समझना चाहिए कि पहले के समय में फिर भी जो लोगों को पता रहता था कि ये मानव जीवन जो है बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट है। इसका अर्थ क्या है, मैक्सिमम लोग 70-72 साल तक जीने वाले हैं। विवाह करने के बाद कई बार होता है कि अगर विवाह जब तक नहीं हुआ रहता, लोगों को मैच्योरिटी नहीं आती है कि एक्चुअली में भौतिक जगत चल क्या रहा है, तो उसे बहुत डिले करने की जरूरत नहीं। जैसे ही कई बार पहले तो ऐसा भी होता था कि 18 साल की उम्र में ही लोगों का विवाह हो गया। तो क्यों? क्योंकि विवाह होने के बाद ही थोड़े ही समय में भौतिक जगत की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। जो ये फिल्मी फेस आजकल चलता रहता है 40-40 साल तक, वो पहले ही खत्म हो जाता था। 18 साल में शादी हो गई और 25-25 साल तक बच्चे अच्छे भी हो गए, फिर लोग आगे की चीजें सोच पाते थे कि अब क्या लाइफ में और क्या चीजें, बच्चे भी हो गए, हमारी शादी भी हो गई, अब क्या नेक्स्ट क्या करना है। आजकल लोग उतना तो सोचने में ही होता है कि 50 साल के हो गए, फिर उसके बाद जाके बच्चे हुए या शादी हुई, तो फिर ऐसे ही आधा समय वैसे ही निकल गया। तो पहले क्यों ऐसा होता था, जल्दी शादी हो गई, बहुत ज्यादा उसमें नहीं होता था कि हाँ पहले 25 लड़कियां देखनी है, 25 लड़के देखने हैं उसके बाद। क्यों? क्योंकि इतना सब समय नहीं है। अगर दोनों का मानसिकता मिलती है हस्बैंड वाइफ की कुंडली के हिसाब से, तो दोनों का विवाह होता था। और भौतिक जगत मिला ही इसलिए, शरीर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, परंतु आत्मा हमेशा ही सभी की बेस्ट क्वालिटी होती है। मतलब आत्मा क्योंकि भगवान का ही स्वरूप है, तो कोई अंतर नहीं है। शरीर में अलग अलग अंतर हो सकते हैं, शरीर के बेसिस पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन पहले नहीं होता था जो आजकल होता है। और अगर दोनों कंपैटिबल हैं तो भक्ति दोनों अगर कृष्णा को सेंटर में रख रहे हैं, भगवान को सेंटर में रख रहे हैं, तो आराम से अपना जीवन यापन करते हुए भी, भगवान को याद करते हुए, आखिरी तक उनको सिर्फ भगवान का कीर्तन, भगवान के विषय में सुनने से इतना रियलाइजेशन हो जाता था कि फाइनली 60 साल तक पूरी तरीके से भक्ति में वो लोग लग के भगवान के धाम वापस चले जाते थे। परंतु आजकल क्या हो रहा है कि 60 साल तक भी अलग अलग ओवर इंडेवर, कुछ ना कुछ मंडेन चीजों के पीछे इंसान भाग रहा है, तो उससे भी भक्ति का नाश होता है। तीसरा, टॉकिंग अननेसेसरी अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है, आजकल सभी को यह है कि हर कोई नॉवेल लिख रहा है, हर कोई पोएम लिख रहा है, हर कोई फेसबुक में कुछ ना कुछ डाल रहा है, हर कोई ट्विटर में कुछ वो कर रहा है, सारे न्यूज चैनल्स आ रहे हैं। अगर उसी में हम लोग लगे रहे तो हमारा पूरा का पूरा समय बर्बाद हो जाएगा उससे बोलने में या उससे सुनने में। तो ये 3 चीजें हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। सिमिलरली हम लोगों ने देखा प्रैक्टिसिंग द स्क्रिप्चरल रूल्स एंड रेगुलेशन। चौथा जो पॉइंट है वो only for the sake of following them and not for sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulation of the scriptures and working independently or whimsically। तो चौथा क्या पॉइंट है कि स्क्रिप्चरल रूल्स एंड रेगुलेशन को या तो सिर्फ फॉलो करना कि उन्हें फॉलो करना है, इसके लिए खुद उसके पीछे का बैकग्राउंड कुछ नहीं पता। तो आज के समय में भी ऐसा होता है कि लोग तिलक भी लगाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं रहता क्यों तिलक लगाया जा रहा है, और इसीलिए तिलक का स्ट्रक्चर भी कुछ भी हो जाता है, रेड कलर लिया लगा दिया। परंतु तिलक का क्या अर्थ होता है? अगर भगवान कृष्ण का हम लोग तिलक लगाते हैं वैष्णव लोग, तो क्या होता है कि 2 जो लाइंस होती हैं वो डिनोट करती हैं भगवान के चरण कमल, और नीचे जो तुलसी पत्रा होता है वो डिनोट करता है कि हम लोग का फुल सरेंडर भगवान के प्रति। जिस तरीके से चरण की तुलसी भगवान को ऑफर करी जाती है, उस तरीके से हम लोग भी सरेंडर्ड हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग भूल गए, फिर क्या हुआ, अंगूठा लिया और बस एक रेड कलर के पाउडर में डाला और लगा दिया टीका, और वो टीका हो गया। बट रियल में तिलक का क्या अर्थ होता था लोग भूल गए। तो इस तरीके से कोई भी रूल्स एंड कुछ भी फॉलो करना, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता होना, तो उसकी वजह से पूरी तरीके से नॉलेज जाती रहती है। फिर टीका लगा लिया, अरे पूजा हुई थी इसलिए टीका लगा लिया, तो वो तिलक का अर्थ ही भूल गए कि वो एक्चुअली उसका अर्थ होता भगवान को सरेंडर। तो इसी तरीके से जो भी आज की डेट में होता, लोगों को कुछ उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं होता, पता होता। सत्यनारायण पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? घर में सब अच्छा रहे। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता कि एक्चुअली विष्णु भगवान को प्लीज करने का अर्थ होता है कि वापस इस भौतिक जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत में जाना। लेकिन होता क्या, लोग को बस इतना पता था, फटाफट कहानी बोली, उसका मतलब यहाँ पे मटेरियली सब अच्छा रहने वाला है, महीने में एक बार करनी है सत्यनारायण की पूजा। इस तरीके से सिर्फ कर्म कांड लोग करने लगते हैं, तो वो करने से भी कोई लाभ नहीं होता, भक्ति का नाश ही होता है। फिफ्थ इज एसोसिएटिंग विद वर्ल्डली माइंडेड पर्सन हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे लोगों से एसोसिएट करना जिनको कृष्ण भक्ति के विषय में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो अगर
वो लोग अरुचि दिखाएंगे कृष्णा भक्ति में, तो ऑटोमेटिकली उनसे इंटरेक्ट करने से आपकी भी अरुचि होती चली जाएगी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन मूवमेंट दिया है, प्रभुपाद ने इस्कॉन के मंदिर बनाए हैं। उसका रीजन ये है कि अगर कोई भक्तों के साथ संग करता है तो ऑब्वियसली दो भक्त क्या आपस में बात करेंगे, कृष्णा के विषय में ही बात करेंगे। अगर एक भक्त है और एक अभक्त है तो कृष्णा के विषय में भक्त बात नहीं कर सकता, उसको भी वही बातें करनी पड़ेंगी, वही बातें सुननी पड़ेंगी जो अभक्त कर रहा है। अभक्त क्या बात करेगा, मे बी ज्यादा से ज्यादा कुछ स्पोर्ट्स के बारे में, कुछ टीवी के बारे में, कुछ न्यूज के बारे में, कुछ मूवीज के बारे में। तो ऐसी सब बातें करते करते उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इसलिए ऐसे लोगों से अगर वो बहुत बातचीत कर भी रहा है तो उसका भी भगवान के प्रति ध्यान ना होकर इन्हीं सब चीजों की तरफ होता चला जाएगा। तो उस वो भी करने से, यानी वर्डली माइंडेड पर्सन से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने से भी भक्ति का नाश होता है। छठा, बीइंग ग्रीडी फॉर मुंडेन अचीवमेंट, यानी कि कुछ मुंडेन, हमें कुछ अचीव करना, उसके पीछे बहुत ही ज्यादा लालच की यार ये तो मुझे करना ही, मुझे अरबपति बनना है, तो बस अब मुझे किस तरीके से बनना ही है, कुछ भी मैं करके करूंगा, भले मैं जुआ खेलूं, भले मैं शेयर मार्केट में पैसा लगूं। अगर उसी में इंसान लगा रहेगा तो वो भी, उससे भी उसका भक्ति, यानी ये जो लाइफ है उसका पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा, और अगले जन्म में ये भी नहीं पता कि इंसान का जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जनसंघ रिफर टू एसोसिएटिंग विद पर्सन नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जनसंघ का अर्थ होता है ऐसे लोगों से बातचीत करना जिनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया की सारी चीजों में उनको इंटरेस्ट होगा, लेकिन अगर भगवान की चीजें बोलेंगे तो वो सीधे मुंह बना लेंगे, नहीं यार ये क्या बात कर रहे हो यार, कुछ ऐसी बात करो जिससे कुछ फायदा हो, किसी से कुछ लाभ होने वाला हो, भगवान की बात बिल्कुल मत करो। तो ऐसे लोगों से अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारी भी भक्ति पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। वन शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड सच एसोसिएशन। ऐसे लोगों से एसोसिएट करना से बचना होगा। तो वो भी इस तरीके से बचना है जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया, त्रिनदापि सुनिशिना थारोरपि सहिष्णुना, अमान देना कीर्तनिया सदाहरी। ऐसा नहीं कि उनको जाके सीधे हर्ट कर दिया कि भाई तुम तो भगवान के विषय में तुम्हें कुछ पता नहीं है, मुझे तुमसे बात करके कोई लाभ नहीं है, या बहुत ही ज्यादा रूड होगा, ऐसा नहीं। पूरी तरीके से हम लोगों को मीक एंड हम्बल रहना है, लेकिन साथ में ट्री की तरीके से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, अपनी भक्ति को फॉलो करना है। यानी उन्हें कोई ठेस भी नहीं पहुंचानी है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग किसी को भी हर्ट करते हैं तो अपने आप ऐसा होता है कि हम लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं, इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। किसी को भी अगर हम लोग हर्ट करेंगे तो फिर उसको मनाने में या फिर हमें भी बुरा लगेगा अंदर से, और दूसरा भगवान को भी बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि है सारे के सारे भगवान के सर्वेंट, सब लोगों ने भगवान को कभी ना कभी सर्व किया है, आज को वो पूरी तरीके से भूल गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी दुखी हो, वो भी भगवान को पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं सब लोग वापस आए। अब वो इस जन्म में नहीं आ रहे, हो सकता है वो 100 जन्मों बाद किसी तरीके से इस परिस्थिति में आए कि भगवान को ध्यान करें, बट वो जिस भी परिस्थिति में उनको बहुत डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो अपना भक्ति इस तरीके से करनी कि उनको बगैर, जो जैसे आए भी तो नॉर्मल उनसे जो भी इंटरेक्शन किया, लेकिन कोई उन्हें ठेस पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना जो है वो, अगर हम लोग ये देख सकते हैं किस तरीके से उनसे कम इंटरेक्शन हो सकता है, ज्यादा समय ना, और जिससे उनको कुछ बुरा भी ना लगे, इस तरीके से हम लोग कार्य कर सकते हैं। बट वन शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड सच एसोसिएशन, यानी कि ऐसा नहीं कि जिन स्थितियों में हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बोला अरे पार्टी करने चलते हैं, अरे यार ये करने चलते हैं, तो हम लोग इनडायरेक्ट वे से बोल सकते हैं नहीं यार मुझे कुछ और काम है। मूवी के लिए उसने बोला जाना नहीं यार, मुझे कुछ और जरूरी काम है। या उसने कभी बोला नहीं मेरे घर आओ, हम लोग बैठ के थोड़ा गप्पे मारेंगे, तो कुछ और बता दिया। ऐसे इनडायरेक्टली कर करके, जैसे भी करके अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। So, Shri Narottam Das Thakur has therefore advised us to live only in the association of Krishna conscious devotee. Bhakt Sanevas. One should always engage in the service of Lord in the association of Lord's devotee. तो नरोत्तम दास ठाकुर ने जो बोला, प्रभुपाद ने उसे क्रियान्वित भी किया है कि सब लोगों को मित्रों की जरूरत है, सब लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनसे वो बात करें। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाई कि इतने सारे डिवोटी हो जाएंगे कि अगर किसी को आपस में मित्रता भी करनी तो डिवोटी लोग बहुत सारे आपस में मित्र बन सकते हैं। जैसे अभी इस संडे को मेरे कृपा में प्रभु आए थे, तो हम लोग बात भी हो रही थी। मैंने कहा आप कृपा में गौरंग दास है, मैं गौरंग पावन दास है, तो हम लोग भी गौरंगा ब्रदर हो गए। ऑलरेडी कृपा में प्रभु के बड़े भाई हैं, वो भी विशाल गौरंग दास हैं, तो देवर 2 गौरंगा ब्रदर्स। तो मैंने कहा हम लोग 3 गौरंगा ब्रदर्स हो गए। तो इस तरीके से डिवोटीज आपस में अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपस में जो भी आदान प्रदान होता है वो क्या होता है कि कोई मिलता है तो आपस में कुछ खाते पीते हैं, कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं। सेम चीजें आप डिवोटीज के साथ भी कर सकते हैं।
और डिवोटीज के आने से सबसे ज्यादा लाभ क्या होगा कि खाना पीना खाए, और बाद में बात भी हुई तो कृष्णा के विषय में, कीर्तन भी हुआ तो कृष्णा के विषय में, और डेफिनेटली जब भगवान का कीर्तन होता है तो इट्स ऑल ऑस्पिशियस। तो घर का पूरा माहौल, जितना भी अवसाद होता है, जितना भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस होती है, सब कुछ क्लियर हो जाती है। सो वही नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला है जिसे प्रभुपाद ने क्रियान्वित किया। तो आप डिवोटीज के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। इतने सारे डिवोटीज, अभी हम लोग देखेंगे आदर्श पाम अपार्टमेंट में ही इतने डिवोटीज बन रहे हैं, हेमलता माता जी, मीरा माता जी। हो सकता है पहले आप एक दूसरे को जानते हो या नहीं जानते हो, बट अब दोनों भक्ति के, दोनों को अगर इंटरेस्ट है तो अब दोनों को पता है कि दोनों को अगर बात करनी है तो आपस में कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और इस तरीके से भगवान के विषय में बात करके दोनों ही लाभ का प्राप्त कर सकते हैं। वेरएज अगर किसी और से ऐसे से बात करें जिसको भक्ति से, कृष्णा से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो फिर से अर्थ यही होगा कि इस जीवन को फिर से इस जीवन का नुकसान करना है। क्योंकि माया देवी के द्वारा ऐसा होता है कि हर जीवन जो भी हमारा होता है, हमें लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट जीवन है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माया देवी की शक्ति के द्वारा होता है कि हर बार हमें ऐसा लगता है कि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तो, इसमें तो मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ करना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हूँ इस जन्म में, सब कोई मेरे सेंटर, सब लोग मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो सब कुछ तो ये जन्म तो मेरे को भक्ति ना करके और सारी चीजें करनी है। और ये सिर्फ इंसान के साथ ही नहीं होता, इंद्र तक को यही लगता है कि यार इस जन्म में तो मैं इंद्र हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, तो मैं क्यों भी भक्ति करूं। तो इस तरीके से ना ही इस भौतिक जगत में, ऊपर के जगतों में, यानी कि जो हेवनली प्लैनेट्स है, उसमें भी सेम मानसिकता रहती है। हर इंसान को लग रहा होता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे भारत में या पूरे के पूरे विश्व में जो भी इंसान होगा वो सोच रहा होगा कि मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा ये जीवन तो बहुत ही ज्यादा मुझे अपने अकॉर्डिंग जीना है, या फिर मैं भी बहुत कुछ अचीव करना है। तो ये माया देवी के द्वारा होता है। तो लेकिन उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर हम लोग डिवोटीज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो अपने आप ही हम लोग अगर बातचीत करने की इच्छा भी है तो भगवान के विषय में बात करेंगे। So association with those engaged in similar line of business is very conducive to advancement in that business. अगर कोई किसी एक फील्ड में है तो अगर वो वैसे ही लोगों के साथ एसोसिएट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो एडवांस करेगा उस फील्ड में। Consequently, materialistic person form various association and clubs to enhance their endeavor. Materialistic person से भी हम लोग देख सकते हैं कि वो अलग अलग तरीके के क्लब बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द बिजनेस वर्ल्ड वी फाइंड सच इंस्टीट्यूशन सच एज स्टॉक एक्सचेंज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सिमिलरली भी तो जैसे भौतिक जगत में क्या होता है कि जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस, सारे लोग जितने भी शेयर्स में इंटरेस्टेड हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अलग अलग बिजनेस के क्लब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जिसमें वो लोग मिलते हैं और बिजनेस की ही बातें करते हैं, और एक दूसरे को देख के अरे ये इतना मटेरियलिस्टिक है, ये तो इतनी महंगी घड़ी पहन रहा है, मैं भी खरीदूंगा, मैं भी रोलेक्स वॉच खरीदूंगा। एक दूसरे को देखकर लोग प्रभावित होते हैं, या ये इस तरीके से बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, मैं भी करूंगा। हम लोग देखते हैं टाटा बिरला अंबानी ये सब क्यों हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, अब मैं भी ये भी करूंगा, क्योंकि उनका पूरा एसोसिएशन भी वैसा ही है कि वो भी सोच रहा है पैसे को कैसे दुगना करना है, तो ये सोच रहा है कि पैसे को कैसे 4 गुना करना है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से सिमिलरली वी हैव एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस टू गिव पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद दोज हु हैव नॉट फॉरगॉटन कृष्णा। उसी तरीके से हम लोग ने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाई है प्रभुपाद ने, ताकि सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिले उन लोगों से मिलने की जो अभी तक कृष्ण भगवान को भूल नहीं पाए, जो आज की डेट में भी भगवान का नाम जप करते हैं तो उन्हें आंखों में आंसू आता है, या भगवान को याद करते हैं, या बोलते हैं क्यों मैं इस भौतिक जगत में आ गया, क्यों ऐसी सिचुएशन में मैं हूं, तो उसके बाद भी भगवान को याद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो जब ऐसी परेशानी होती है सोचते हैं यार क्यों नहीं मैं कुछ अपना प्रयत्न करूं, क्यों ना मैं कुछ चोरी ही करके अपना पैसे अर्जित कर लूं, या फिर मुझे दुख हुआ है तो क्यों ना मैं अगले को उससे ज्यादा दुखी कर दूं, मेरा एक हाथ टूटा मैं क्यों ना दूसरे वाले के दोनों हाथ तोड़ दूं। इस तरीके के जो बातें सोच रहा है वो भक्ति में नहीं आ सकता, क्योंकि परेशानी के समय में भी वो सोच रहा है कि मैं कैसे क्या प्रयत्न करूं कि मैं खुश हो जाऊं। और जो परेशानी के समय आके भगवान को फिर ध्यान करता है, यानी ऐसे लोग जो भगवान को भूले नहीं है, उनके लिए ISKCON Srila Prabhupada ने establish किया था। So the spiritual association offered by our ISKCON movement is increasing day by day. Many people from different part of the world are joining the society to awaken their dormant Krishna consciousness. So सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही लोग भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, पूरे विश्व में डिवोटीज बन रहे हैं। यानी कि अगर कोई आज की डेट में, मुझे याद है कि मैं लंदन भी गया था, तो मुझे वहां पर भी किसी ने पैम्पलेट दिया कि ISKCON की
एक डिवोटी माता जी हैं, वो बुक स्टॉल लगाती हैं, तो फिर मैं वहां गया क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं वहां गया, मैंने बुक्स वगैरह ली, माता जी से मिला, थोड़ा कीर्तन वगैरह किया। फिर वहां पर रथ यात्रा एस्टेब्लिश हो रही थी, उसमें गया और रथ यात्रा में सम्मिलित हुआ और बहुत सारे भक्तों से मिला, अलग अलग भक्तों के घर गया। बल्कि लंदन में मैं एकदम अकेला था, उस समय बैचलर था, लेकिन डिवोटीज प्रभुपाद ने क्योंकि हर पूरे विश्व में बना के रखे हुए हैं, तो मुझे वहां पर अच्छा खासा डिवोटी एसोसिएशन मिला। तो मेरे फ्रेंड्स भी बोलने लगे, तुम तो नए आए हो, तुम्हारे तो हमसे भी बहुत ज्यादा जानने वाले लोग हो गए हैं। तो ये सब प्रभुपाद की कृपा की पूरे विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको भक्तों का संग मिलेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण को जो भी इस भौतिक जगत में है, रियल में सब लोग सोल हैं और सबके सब कृष्णा के सर्वेंट हैं। तो हर जगह ही ऐसे लोग होंगे, किसी भी परिस्थिति में उनका जन्म हुआ, लेकिन भगवान को वापस याद करके भगवान के धाम वापस जाना चाहते होंगे, और भगवान सबके हृदय को समझते हैं और उसी के लिए सबको अलग अलग तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी ना किसी तरीके से इस्कॉन के संग में आने के, डिवोटीज से मिलने के और फिर से अपनी भक्ति को रिवाइव करने के लिए। So many people, that's why like many people in different part of the world are joining this society to awaken their dormant Krishna consciousness. So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur writes in his Anuvrati commentary that too much endeavor to acquire knowledge on the part of mental speculators or dai philosophers fall within the category of atyahar. तो कई बार लोग सोचते हैं कि ये किताब भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, मैं ये भी देख लेता हूँ कि ये गुरु क्या कह रहे हैं, वो गुरु क्या कह रहे हैं, ये साधु ने क्या कहा, वो साधु ने क्या कहा, इसकी कमेंट्री पढ़ता हूँ, उसकी पढ़ के देखता हूँ, ये वाला भगवत गीता उन्होंने जो लिखा उसको देखता हूँ इधर। तो इस तरीके से सब कुछ वो सोचते हैं कि मैं एकदम पारंगत बन जाऊं हर विषय में और हर तरीके का ड्राई फिलोसफी, मेंटल स्पेकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी अत्याहार की कैटेगरी में आता है। According to Srimad Bhagavatam, the endeavor for philosophical speculation to write volumes of book on dry philosophy devoid of Krishna consciousness is entirely futile. The work of karmis who writes volumes of book on economic development also fall within the category of atyahar. Similarly, those who have no desire for Krishna consciousness and who are simply interested in possessing more and more material things, either in the shape of scientific knowledge or monetary gain, are all included in the control of atyahar. तो अत्याहार का क्या अर्थ है कि अपनी जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करना। सिमिलरली जितना हम समझ नहीं सकते उससे ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मटेरियल ज्ञान या फिर कुछ मटेरियल ज्ञान ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोगों को रियल में कुछ समझना है तो अगर हमने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम खाली इतना भी हम लोग ने पढ़ के समझ लिया तो उतना हमारे जीवन के लिए बहुत है। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं भगवत गीता और भागवतम नहीं पढ़ेंगे, कुछ और ही पढ़ेंगे, अष्टवक्र भगवत गीता पढ़ेंगे या कुछ ही और ही कुछ पढ़ने लगेंगे। वो सोचेंगे अरे ये सब तो कभी भी पढ़ा जा सकता है, कुछ और ही पढ़ो, कुछ और चीजें पढ़ के देखो क्या हो रहा। तो उस तरीके से लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग आज की डेट में देखें तो हर कोई कुछ लिख रहा है कि हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन रहा है, हर कोई मोटिवेशन की बुक्स पढ़ रहा है, किस तरीके से मोटिवेट करो, बिजनेस स्टार्ट करो, पैसे कमाओ, सब उसी के पीछे लगे हुए हैं। ये सब भी अत्याहार की कैटेगरी में आता है। अगर हम लोग देखें तो हर किसी पर्सन ने अपनी नॉवेल्स, अपनी कहानियां लिखनी शुरू कर दी। इट्स ऑल कमिंग अंडर अत्याहार। So similarly, those who have no desire of Krishna consciousness and who are simply interested in possessing more and more material thing, जो सिर्फ भौतिक चीजें इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, आज मेरे पास इतना है, मेरा बैंक बैलेंस अब मुझे इतना करना है, कैसे भी इसको डबल करना है, फिर डबल से ट्रिपल करना है, ये सामान मैंने खरीद लिया, अब अमेजन में डील चली हुई है, मेरे पास 2-4 फोन तो हैं, लेकिन ये नया वाले का इतना, नया वाले में ये फीचर है, मुझे ये जरूर खरीदना है, मुझे आईफोन जरूर अपने पास रखना है, सारे आइटम मैं डील में देख रहा हूँ, मुझे नहीं भी जरूरत तो भी मैं ये ऑर्डर कर देता हूँ, कुछ ना कुछ इसका देखा जाएगा आगे क्या किया जा सकता है। जो चीजें नहीं भी जरूरी होती है हम लोग खरीदते चले जाते हैं, वो सब इट्स ऑल कम अंडर अत्याहार। और भौतिक जगत में इंसान इसीलिए फंसा ही हुआ है, क्यों? क्योंकि अगर कृष्णा के प्रति उसकी डिजायर नहीं तो कुछ ना कुछ अत्याहार के प्रति उसकी डिजायर होंगी, कहीं ना कहीं वो उसको फुलफिल कर रहा होगा। Karmis labor to accumulate more and more money for future generation only because they do not know their future position. जितने भी कर्मी लोग होते हैं सोचते हैं कि हम लोग देखते हैं टाटा बिरला अंबानी है, कई बार अच्छा पैसा होने के बाद भी लोग बस भाग रहे होते हैं कि मुझे और पैसा इकट्ठा करना, और पैसा इकट्ठा करना। So they are interested only in getting more and more money for their sons and grandsons. Such foolish person do not even know what their position is going to be in next life. There are many incidents that illustrate this point.
वो सिर्फ खाली ये सोचते हैं कैसे कैसे मैं बस पैसे इकट्ठे करते जाऊं, कल को मेरे बच्चों के काम आएगा, मेरे पोते पोतियों के काम आएगा, लेकिन उनको कुछ नहीं पता होता कि अगला जन्म उनका क्या होने वाला है। सो वंस अ ग्रेट कर्मी accumulated a vast fortune for his sons and grandson। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत ही कर्मी था, इसी तरीके से उद्योगपति या इसी तरीके से मुनीम, जो कि बड़े से ज्यादा पैसा इकट्ठा करता गया अपने लड़कों और अपने पोतों वगैरह के लिए। बट लेटर अकॉर्डिंग टू हिज कर्मा ही टुक हिज बर्थ इन ए कॉबलर्स हाउस लोकेटेड नियर द बिल्डिंग विच इज इन हिज प्रीवियस लाइफ ही हैड कंस्ट्रक्टेड फॉर हिज चिल्ड्रन। तो एक रियल स्टोरी ऐसे शास्त्रों में उसमें बताया कि उसने बहुत पैसा धन इकट्ठा किया और उसने सोचा कि ये सब मेरे बच्चों के इस्तेमाल के लिए है, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि उसका जो जन्म हुआ वो एक कॉबलर जो चमड़े वगैरह का काम करते हैं वहां पर फिर से उसका जन्म हुआ, जो कि उसके जो पिछला जन्म का जो घर था उसके पास ही में था। सो जो उसने अपने बच्चों के लिए बनाया था। सो इट सो हैपेंड दैट व्हेन दिस वेरी cobbler came to the former house, his former sons and grandsons beat him with shoes. Unless the karmis and gyani become interested in Krishna consciousness, they will simply continue to waste their life in fruitless activities. जब वो वापस अपने, तो भगवान की कृपा के द्वारा उसको अपना पिछला जन्म याद था, उसे याद आ गया अरे मैं तो इतने बड़े घर में पैदा हुआ, इतने बड़े घर में था, मैंने ये सारे पैसे रुपए बनाए हैं। तो जब वो वापस गया अपने बच्चों के पास बोलने के अरे मैं तो तुम्हारा ही पिता हूं, तो उन लोगों ने ये सोचा कि अरे यार इसको हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं हमारा पिता। भले उन्होंने जानने की भी कोशिश नहीं करी, उसे जूते लेके मारना शुरू कर दिया कि कहीं ये हमारे पैसे में हिस्सा ना बढ़ने लग जाए। तो ये भौतिक जगत ऐसा ही है। कई बार लोग सोचते हैं, अगर हम लोग ने देखा था रेमंड्स का भी जो ओनर था उसने अपने बच्चे के नाम सारी जायदाद लिख दी और बाद में बच्चे ने उसको बाहर कर दिया। तो इस भौतिक जगत में लोग सोच रहे होते मैं अपने बच्चे के लिए करार बना रहा हूं, मैं अपने पोते पोतियों के लिए बना रहा हूं, परंतु उसका कोई लाभ नहीं है एक्चुअल में। अगर कोई ये सोचे कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत बनाया और मैं बहुत ज्यादा जीना चाहता हूं, अगर वो 80 साल से 100 साल जीने लग गए तो 20 साल में उसके बच्चे ही सोचेंगे यार ये मरता क्यों नहीं है। तो ये सिचुएशन इस भौतिक जगत की है, जहां पर उसको लगेगा कि अब किसी लाभ का नहीं बचा है, भले उसका खुद का ही माता पिता, उसको उनको कोई भी इच्छा नहीं होगी कि ये बहुत ज्यादा ही जिए या कुछ भी ऐसा। तो ये भौतिक जगत ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग कृष्णा को प्रेम ना करके अपना प्रेम कहीं कहीं और लगाने की कोशिश की है, इसलिए हम लोग हर जगह से लात ही खाते हैं और फिर अगर किसी भी पोजीशन में रियलाइज नहीं कर पाते हैं इस चीज को, मृत्यु तक भी लोग रियलाइज नहीं कर पाते। परंतु हमें ये समझने की जरूरत है कि अनलेस karmis and gyanis become interested in Krishna consciousness, they will simply continue to waste their life in fruitless activities। जब तक वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं इंटरेस्टेड होंगे तब तक वो अपना ये मानव जीवन जो है हर बार फ्रूटलेस, बगैर किसी लाभ के अपना जीवन को वेस्ट करने वाले हैं। Accepting some of the scriptural rules and regulation for immediate benefit as utilitarian advocates is called नियमाग्रह। कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन एक्सेप्ट कर लेना इमीडिएट बेनिफिट के लिए, चलो मैं ये वाला व्रत करता हूँ, इस तरीके का ये वाला पाठ कराता हूँ, या कुछ भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ इमीडिएट बेनिफिट के लिए। शनिदेव को जाके मैं जल चढ़ा देता हूँ, या सॉरी शनिदेव को जाके तेल चढ़ा देता हूँ, या सूर्य देव को जाके जल चढ़ा देता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा करना, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं जस्ट खाली कुछ इमीडिएट बेनिफिट के लिए, उसे कहा जाता है नियमाग्रह। एंड नेग्लेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द शास्त्रास व्हिच आर मेंट फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज कॉल्ड नियमाग्रह। सो इन्हीं दो शब्दों की संधि विच्छेद के द्वारा दो अलग अलग इसके अर्थ निकलते हैं। नियमाग्रह का अर्थ दोनों ही होता है, ईगरनेस टू, सो द वर्ड आग्रह मींस ईगरनेस टू एक्सेप्ट एंड आग्रह मींस फेलियर टू एक्सेप्ट। So by addition of either of these two words in the word niyama, rules and regulation, the word niyamagraha is formed. Thus niyamagraha has a twofold meaning, which is this is understood according to particular combination of the word. Those interested in Krishna consciousness should not be eager to accept rules and regulation for economic advancement. Yet they should very faithfully accept scriptural rules and regulation for the advancement of Krishna consciousness. They should strictly follow the regulative principle by avoiding illicit sex, meat eating, gambling and intoxication. तो नियमाग्रह जैसे हम लोगों ने बताया कि कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन बस एक्सेप्ट कर लेना कुछ भौतिक लाभ के लिए, या फिर कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन भी है उनको भी फॉलो नहीं करना। ओके, ये दोनों चीजें नियमाग्रह
यदि आग्रह के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनती हैं। जो भी भक्ति में इंटरेस्टेड है उसे चाहिए कि कोई भी रूल्स रेगुलेशन जिसका कि कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस से रिलेशन नहीं है उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी जो भक्ति कर रहा है उसको अगर कोई बोले कि कृष्णा भक्ति कर ही रहे हो लेकिन शनिदेव को भी थोड़ा तेल चढ़ा दो तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। या थोड़ा गणेश जी को थोड़ा भोग लगा दो या लक्ष्मी जी को भी, कुछ ना कुछ मटेरियल इच्छाओं की वजह से उसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। सिमिलरली जो ऑथराइज रूल्स एंड रेगुलेशन जो बताएं भगवान ने कि तुम मेरे पास आओगे जब तुम प्यूरिफाई होगे यानी पवित्र होगे, और पवित्र होने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये 4 चीजें ना करी जाए, यानी कि इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन। अगर ये 4 चीजें हम लोग अवॉइड करते हैं यानी ये सब नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी नियम किसी भी कार्य के नहीं है उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। So desire to expand the mind by perfecting mystic yoga, merging into the existence of Brahman, or attaining whimsical material prosperity are all included within the category of greed lolya. तो अगर हम लोग देखें ऐसे ऐसे शास्त्र हैं जिनका अगर हम लोग अध्ययन करें तो हम लोग को ये भी पता चल सकता है कि किस तरीके से कुछ कुछ मंत्र हैं जिन्हें बार बार उच्चारण करने से अलग अलग तरीके की मिस्टिक शक्तियां मिलती हैं। मैं आप लोगों को रिवील नहीं करूंगा कि कौन कौन सी किताब है, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि वही किताब पढ़ के कुछ मिस्टिक पावर से क्यों ना इकट्ठी करी जाए। तो बहुत तरीके की मिस्टिक पावर्स होती हैं, जैसे कि लोग छोटे से छोटा बन सकते हैं, हल्के से हल्का बन सकते हैं। कई बार हम लोग सुनते थे पहले कि कोई साधु हैं वो पानी पे भी चल सकते हैं। तो ये सारी की सारी भौतिक सिद्धियां होती हैं जो कि प्राप्त करना कोई बहुत कठिन बात नहीं होती है। अगर कोई 15-20 साल तक एक कुछ कुछ पर्टिकुलर मंत्र होते हैं उनका अगर ठीक से उच्चारण करता रहे तो ये सारी शक्तियां उनके अंदर आ जाती हैं। जैसे कि हल्के से हल्का हो जाना, भारी से भारी हो जाना, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा होके इवन पत्थरों के अंदर तक भी जो स्पेस होती है उसके अंदर भी लोग जा सकते हैं। हाथ बढ़ा के कहीं तक भी चीजें ला सकते हैं, दूसरों को मन को समझ सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लेकिन कोई सारी की सारी चीजें भौतिक होती हैं, यानी इन सब से किसी से भी भगवान का प्रेम नहीं उत्पन्न होता। भगवान के प्रति सरेंडर की भावना इन सब चीजों से नहीं आती। ये सब उसी तरीके से जैसे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट भी आज की डेट में हल्के से हल्का इंसान को बना के यानी एरोप्लेन के द्वारा उड़ा सकते हैं, और मिस्टिक्स योगा के द्वारा भी इंसान हवा में उड़ सकता है। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए जितनी भी मिस्टिक योगा है वो साइंस के द्वारा भी अचीव करी जा सकती हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं कि नहीं अचीव करी जा सकती है। हालांकि मिस्टिक योगास और ज्यादा फाइन होते हैं, यानी और भी ज्यादा सटल होते हैं। कई चीजें जो साइंस नहीं अचीव कर सकता, जैसे मिस्टिक योगा में ठीक है आप अलग अलग प्लैनेट्स में आप जा सकते हो, तो साइंस के द्वारा भी आप अलग अलग ग्रहों में किसी तरीके से कुछ करके कोशिश कर सकते हो। मिस्टिक योगा के द्वारा सन की रेस को खाली छू के सन प्लैनेट में भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन साइंस के किसी भी तरीके से सन की तरफ कोई डायरेक्ट करके प्लेन कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं छोड़ सकता, तुरंत मेल्ट हो जाएगा। तो यानी मिस्टिक योगा और ज्यादा रिफाइंड है, लेकिन प्रयत्न वही सेम ही चल रहा है दोनों तरफ ही, किस तरीके से भौतिक नियमों को तोड़ मरोड़ के कुछ और करने की कोशिश करी जाए, बट उससे कोई भी भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त होता है। सिमिलरली कोई भी मर्जिंग इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राह्मण, अगर कोई भगवान की निराकार ज्योति पे ध्यान लगाता है तो उसमें मर्ज होने के बाद भी उसको वापस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। कई बार लोग सोचते हैं अरे मैं कर्म क्यों करूं, मैं कार्य ही क्यों करूं। अगर कोई बताए भी उनको कि भक्ति मतलब भगवान को सर्व करना, तो बोलेगा अरे सर्व करना भी तो मेहनत ही है, मैं मेहनत क्यों करूं, मैं तो भगवान में लीन हो जाऊं और बस खाली चैन से सो जाऊं, बस भगवान में लीन हो जाऊं, फिर कुछ करूं ही ना। बट लोगों को ये नहीं पता कि आत्मा मीन्स ऑलवेज एक्टिव। अगर वो भगवान ने उनके लिए भी ये कर रखा है कि ठीक है जो ये चाहते हैं कि मैं भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन करूं, उनके लिए उन्होंने ये भी प्रोविजन रखा है कि जो ऐसे लोग हैं जिनको भगवान की सर्विस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सर्विस के विषय में पता नहीं है, भगवान के साकार स्वरूप को नहीं जानते, वो भगवान की इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो फिर किसी एक्टिविटी की चाह में फिर से अलग अलग भौतिक कार्यों में लिप्त होते हैं, यानी कि या तो स्कूल खोलना, हॉस्पिटल, ये सब चीजों में। और अटेनिंग whimsical material prosperity are all included within the category of greed lolya। या बहुत ही ज्यादा मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के पीछे भागना, कैसे भी उसको इकट्ठा करना, वो सब ग्रीड के अंतर्गत आता है। इससे भी भक्ति का नाश होता है। सो ऑल अटेम्प्ट्स टू एक्वायर सच मटेरियल बेनिफिट और सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट आर इम्पेडिमेंट ऑन द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इन सब का कृष्ण कॉन्शियसनेस से कुछ भी सारोकार नहीं है। यानी कई बार लोग बोले कि अरे क्यों हम लोग चैंटिंग करें, क्यों हम लोग श्रील प्रभुपाद को फॉलो करें, यहाँ तो कोई ऐसा गुरु है जो हाथ घुमा के
राख निकाल देता है, हाथ घुमा के सोना बना देता है। तो भगवान खुद ही बता रहे हैं कि ये सारी चीजों का कोई लाभ नहीं है। कई बार तो लोग मैजिक के द्वारा करते हैं, अगर मैजिक के द्वारा ना भी करें, अगर भौतिक सिद्धियों के द्वारा भी करते हैं, तो कोई भी वो भगवान से प्रेम करना नहीं सिखा सकते। ये सब ग्रीड के अंतर्गत आती हैं। So this Krishna conscious movement offer a spiritual community that can bring about a peaceful condition in the world. Every intelligent man should purify his consciousness and rid himself of the above mentioned 6 hindrances to devotional services by taking wholehearted shelter of this Krishna conscious movement. तो जो भी शील प्रभुपाद ने जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट दिया है, जो इस्कॉन दिया है, कोई भी अगर इंटेलिजेंट पर्सन है तो उसे यही प्रयत्न करना चाहिए किस तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को पूरी तरीके से प्योरीफाई करें और ऊपर वर्णित जो 6 तरीके के हिंड्रेंस हैं, जो भी बाधाएं हैं डिवोशनल सर्विसेज में, उनमें ना फंसे, उनसे दूर रहें और पूरी तरीके से भगवान का शेल्टर एक्सेप्ट करें। तो इसी के साथ हम लोग का भक्ति वृक्षा सेशन एक्चुअली खत्म होता है। अगर कोई सवाल है तो आप लोग बताइए। बट डेफिनेटली क्योंकि भक्तों का संग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम लोग कुछ ना कुछ, जैसा कि हम लोग ने बात करी, कुछ ना कुछ रीडिंग सेशन, भले 30 मिनट्स के लिए, 1 आवर के लिए, ऐसा हम लोग करते रहेंगे वीकली बेसिस पे, ताकि क्योंकि भक्ति जब तक ये जीवन है तब तक हम लोगों को भक्ति करने की जरूरत है। मेरे साथ भी ऐसा नहीं कि मैंने ये भक्ति वृक्षा खत्म कर दिया, बस टाटा बाय बाय, मैं चद्दर ओढ़ के सो गया, ऐसा नहीं है। भक्ति का अर्थ है कि पूरी जिंदगी जितना इस भौतिक जगत में रहो या आध्यात्मिक जगत में, भगवान को याद करना, भगवान को सर्व करना है। तो डेफिनेटली मैं भी कोई ना कोई भक्ति वृक्षा लेता रहूंगा और आप लोगों से भी यही, किसी ना किसी तरीके से भक्तों का संग रखिए, किसी ना किसी तरीके से भक्तों के जुड़े रहिए, या आपस में भी भक्ति कीजिए, नए नए भक्त बने, उनको भी और भक्ति में लगाइए। तो कुछ ना कुछ रीडिंग सेशन करिए, कैसे ना कैसे करके, इवन जो संडे क्लासेस होती हैं वो अटेंड कीजिए। इस तरीके से अपनी भक्ति में प्रोग्रेस कीजिए और आगे चल के आप लोग भी प्रीच कीजिए, क्योंकि जैसा कि प्रीचिंग इन द इज द एसेंस में बोला है। कोई पढ़ने की कोशिश करेगा प्रीचिंग इज द एसेंस? हेमलता माता जी, यू वांट टू रीड? Yes, Prabhuji. Preaching is the essence. It is the duty of every disciple to preach. Spreading Krishna consciousness is Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission. Therefore, his sincere devotee must carry out his desire. The devotee of Lord Chaitanya must preach Krishna consciousness in every village and town in the world. That will satisfy the Lord. It is not the one should act with whimsically for this his own personal satisfaction. This order comes down through the parampara system, and the spiritual master presents these order to the disciple so that he can spread the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. It is the duty of every disciple to carry out the order of both fight spiritual bona fide spiritual master and spread Lord Chaitanya's message all over the world. तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जब हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अब हम लोग को भी इस मटेरियल वर्ल्ड में किसी भी वजह से अगर हम लोग आ गए हैं, तो हम लोग को वापस जाना ही है। और हम लोग को जब तक वापस नहीं गए तब तक भी, क्योंकि हमारी इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो भगवान को सर्व करना ही है। तो सबसे अच्छे तरीके से भगवान को अगर सर्व किया जा सकता है वो क्या है कि भगवान के और भी जो बच्चे हैं जो पूरी तरीके से भक्ति के विषय में भूल चुके हैं, उन्हें वापस भगवान के विषय में याद कराना। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि पूरे के पूरे विश्व में, सो कृष्णा कॉन्शियसनेस, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि मेरा नाम आगे चल के पूरे हर गांव और विलेज में लोग लेंगे। ओके, हर गांव और विलेज में लोग मेरा लेंगे। तो भगवान की जो इच्छा है वो तो पूरी होनी है, लेकिन अगर हम लोग उसमें साथ देते हैं, यानी भगवान की इच्छा में अगर हम लोग सम्मिलित होते हैं, तो डेफिनेटली देन वी विल बिकम वेरी मच डियर टू कृष्णा। क्योंकि कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बताई है कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय वो है जो मेरे विषय में और लोगों को बता रहा है। सो
तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ अब हमें पता चल गया तो बस खाली हमने इसका पालन किया, हमने चैंटिंग करी, हमने भक्ति करी और हम ही सिर्फ भगवान के धाम चले गए। अगर हम लोग ये ज्ञान और दूसरों को भी देते हैं, जैसा कि परंपरा चाहती, जैसे कि स्पिरिचुअल मास्टर चाहते हैं, और हम लोग चैतन्य महाप्रभु का ये मैसेज अगर हम लोग बाकी सब लोगों को भी देते हैं, तो डेफिनेटली पूरा विश्व में सारे के सारे लोग खुश रहेंगे, सारे के सारे लोग सुखी रहेंगे। एक डिवोटी इसीलिए प्रीच करता है क्योंकि वो खुद रियलाइज करता है कि इस भौतिक जगत में हर कोई बस खाली सफर कर रहा है, उसको लाइफ का कुछ एम नहीं पता है, और पता होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं, जो भी भक्ति करता है, वो जब ये रियलाइज करता है तो वो सबको ये मैसेज देता है, क्योंकि वो देखता है भक्ति के द्वारा किस तरीके से वो खुश है, पूरी तरीके से सेटिस्फाई है भगवान में ही, भगवान का नाम लेके पूरी तरीके से वो तृप्त है, तो वो चाहता है कि इस तरीके से पूरा विश्व तृप्त हो, तो इसलिए वो भगवान की भक्ति का प्रचार करता है। तो ये सभी लोगों की ड्यूटी है, जिसको भी भगवान का ये मैसेज मिला है, डेफिनेटली वो बहुत फॉर्चुनेट है भगवान की कृपा के द्वारा, तो उससे ये मैसेज दूसरों को भी देने का प्रयास करना चाहिए किसी भी तरीके से। भले वो उनको, अगर वो खुद नहीं एक्सप्लेन कर सकते तो उनको बुक्स दे, या किसी ना किसी ऐसे से कनेक्ट करे जो उसे एक्सप्लेन कर सकता हो, नहीं तो अगर खुद वो सक्षम है तो वो खुद भी दे सकता है। नहीं तो धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद ने इतनी सारी बुक्स ली हैं, अगर वो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को भी ध्यान से अध्ययन करता है तो वो ये ज्ञान जो है वो दूसरों को भी दे पाएगा, और अगर इसके लिए कोई भी कार्य कर रहा है तो उसका भगवान के धाम जाना पूरी तरीके से गारंटीड है, यानी भगवान स्वयं उसको वापस लेकर जाएंगे। तो अगले 10,000 साल तक भगवान का नामों का प्रचार पूरे विश्व में होना ही, अगर हम लोग उसमें खुद पार्टिसिपेट करते हैं तो हम लोग उसी इटर्नल पास टाइम्स, जो भगवान के पास टाइम, जो भगवान की लीला है, उसके हिस्से बनेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी कि हम सब लोग ये मैसेज दूसरों को प्रीच करें। तो इसी के साथ आज का हम लोग का भक्ति वृक्षा जो है वो समाप्त हो रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद सारे ही भक्तों का कि उन लोगों ने आखिरी सेशन तक इसे ज्वाइन किया, और स्वाति माता जी का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि सब लोगों को पहले स्टार्ट किया, और फिर कोविड के बाद हम लोगों ने ऑनलाइन इसे कंटिन्यू किया, सब लोग ने ज्वाइन किया। और आगे भी जो भी डिवोटीज हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं आगे और लोगों को इसमें लाने का, वो छोटा छोटा जैसे हम लोग बोल रहे हैं रीडिंग सेशन जैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं, और डिवोटी सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा सबको भले आधे घंटे के लिए, कितने भी समय के लिए ज्वाइन करके थोड़ा समझने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपने इंटेलिजेंस को यूज करके अलग अलग तरीके से कार्य कर सकते हैं। मैंने इवन देखा कि इसमें कुछ डिवोटीज ने, जैसे प्रणीता माता जी थी, रोहिणी माता जी जो अटेंड करती थी, उन लोगों ने हिंदी सेशंस लेना स्टार्ट किया। अभी 5 दिन का वो लोग सेशन कर रहे हैं, आगे वो लोग भक्ति वृक्षा उसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हर डिवोटी एक्चुअल में भगवान का ही अंग है, और वो भगवान को इस तरीके से सर्व कर सकता है जो भगवान को बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग है। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्वेश्चन प्रभु जी, बस 2 शब्द कहना चाहती हूँ। गुरु गोविंद खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स माता जी। तो डेफिनेटली हम लोग, जैसे कि हम लोग को पता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग एमलेस एक्चुअली सारे के सारे लोग वॉन्डर कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से अगर मुझे इस विषय में पता चला और भक्ति के द्वारा मैंने रियलाइज किया, तो वो मैं चाहता हूँ कि मृत्यु के पहले सब लोगों को पता चले, ताकि हर लोग इसे एक्सपीरियंस करें, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के धाम वापस जाएं। दैट इज द बेस्ट थिंग। हाँ प्रभु जी, दिस इज यस माता जी। Jyoti Mata ji. Just wondering if we can continue Saturday, like the sloka recitation or anything, so that we can still continue the Saturday sessions, right, Prabhuji? Yes. Like I understand that we finished the Bhakti Vriksha. Thank you so much for helping us to go along this journey from the past one. हाँ, तो ज्योति माता जी, हम लोग ने अभी शुरू में डिस्कस किया था, तो मीरा माता जी to continue in some other. Yes, Jyoti Mata ji. So basically we discuss at the start of the session that Meera Mata ji and Hemlata Mata ji, so they will start some daily 30 minutes or 1 hour reading session of Srila Prabhupada books, and we'll discuss it with Pransakhi Mataji as well, that how to do it, so that every Saturday we get some association for some time. And definitely I can understand you as well, Jyoti Mataji. So what we are thinking, every week maybe one devotee will
take the turn to basically lead that. So you, Okay. Hemlata Okay. Mataji, Sure. all can do that. Yeah. Similarly, Santosh Prabhu Sure. can also do it. So Swati you're just Mataji saying that also. we'll read some books. Is Yeah, that yeah, right? Srila And then, Prabhupada's okay. books. Yeah. So we'll start Okay. with basic books like Nectar of Instruction. Okay. Then we can. So there are Srila Prabhupada. There are so many books written by Srila Prabhupada. All has more and more deeper realizations of Srila Prabhupada or of the acharyas, and the way in which we can progress into Krishna consciousness. So we'll Okay. start with the basic books, which are basically good for basics person as well, and for advanced both. According to their realization, they can accept it and start working on that. So that is something we'll start from next Saturday. So Okay. Prabhuji, Okay, you will be Prabhuji. sharing the e-book if possible, because Yes, yes. otherwise it Yeah, I will okay. share the ebook. And also for this Prabhuji, the Bhakti Vriksha sessions. Yes, that also I will share it with you all. Yes. Yeah. Swati Mataji, you also have some question? Okay. So I Prabhuji, take, thank you yeah, so much. I would thanks. I have tried my best not to miss much class. I think 2 or 3 sessions I would have missed, but what a change because of you. And I don't have words, but only thank you for the guidance, for being so patient and taking time out despite your schedule, and for being there for every doubt, for all the times I had to disturb you, and Kripamai Prabhuji also, both of you. Really, thanks a lot, and hoping to continue with this somehow or the other, because your guidance is very important. Like you said, to be continuously in the good association is very important. So I would also request Jyoti Mataji, Hemlata Mataji, and all others who are not in the Bhagavad Gita class, Bhagavatam classes, to join it. It is so different from Gita. Is more in, like, for us to think, but Bhagavatam is more to enjoy, and I find it so. And the classes are so good. The 10, I literally can't explain how different it is, but it is much of a like a fruit. When you're eating it, you enjoy and relish it. It's like Yes, that. correct. Yeah. What time are those classes, Mataji? Can you please share me on the 10 o'clock in the personal? morning till 11:15, and Prabhuji can help in joining that. I'm not an admin or anything, so I'm not able to Oh, share okay. the links. Okay. So Prabhuji, if you Okay. can please add that link in our APR group, so people who are Yes, interested can. Mataji. Thank you. That I'll. Hmm. So, yeah, thanks to all the devotees. Definitely. So it's all by the mercy of a spiritual, because we don't have much to speak or much to share, but just because of following a spiritual master who are bona fide, we get basically, you can say, inspiration from Krishna or power from Krishna to preach. So otherwise, it's not in our capacity to convert anyone's heart. But because our spiritual masters who are coming directly in bona fide disciplic succession and who are sent by Krishna, so that is why when we pray to them, we start to speak because of their desires, so that everyone, whoever wants, they will return back to Krishna. Automatically, people's heart get transformed. So whoever who will follow the words of spiritual master, whether it's through books, like they will be reading books and trying to follow it, they will get the complete shelter and mercy of Lord. So definitely, then we'll continue similarly on next Saturday session. So maybe you, so we'll plan something how to conduct it, and we'll invite you all and then see, or maybe we'll invite you, Meera Mataji, then you can guide all the other devotees, and we will start something maybe in the same Skype group. You Okay, can Prabhuji. initiate Yeah, the we can calls, and yeah, continue with this group only. So with no this new group. need to chant. And I Yes. also, one more thing, if I don't say thank you to Swati Mataji, then it will be really bad, because of her only I came into this. And I came for one class before, for the earlier time before your session, I think. And then somehow it's Saturday, so I had classes. I was teaching and I was not able to attend. And then Swati Mata didn't let it be. Like, she kept on reminding me till I started coming. And thanks to her for all the wonderful prasadam she has cooked for us.
Really, Yes, thank you definitely. to. I also second that, Meera Mataji. Thank you so much, Swati Mataji, for helping us to get into this, and for all your hospitality. And thank you, Gaurav Prabhuji, for being so patient with answering all our questions, and being so regular, so determined, which also helped us to that. Okay, we cannot miss a class because you are taking out your personal time and helping us learn and get into the spiritual path. How can we not attend the class? That's how I have motivated myself with your help. So thank you so much to all the participants also, because it was very nice to get together. Of course, I'm glad we are continuing this even though offline, but very glad we are still associated in this level. Yes, Mataji. So, because if you will read Prabhupada Leelamrit, you will find that Prabhupada used to say that even if no one will come, you speak to the walls. So it may happen that someday maybe no one may be interested in Krishna consciousness, but then also we have to speak about Krishna, because ISKCON is even established with one mission, that even if one person will get converted back to Krishna conscious and he will return back to Krishna, then the whole purpose of ISKCON will be fulfilled. So you can understand it's very difficult actually in this material world to even convert one soul um, again back to what his original constitutional position is. So that is why, like, you all, so many devotees have attended regularly, and that is a big thing. Even Prabhupada will be pleased with all your determination and enthusiasm to attend the sessions regularly. So thanks. Definitely this will help you all as well whenever you are chanting throughout your life. This will definitely going to guide you, and whenever you will chant, you will realize it more and more. This is something that is going to stay throughout for your life, and definitely help you all to return back home, back to Godhead. Thank you. Thanks everyone. Hare Krishna. Thank you. So, Thank you. so Thank you. I mean, it's not that because I've not said anything, I don't mean to, be grateful to, but it's a thank you to you, and whatever efforts you're putting in, Prabhuji, it's beyond anybody's, way of preaching, and faith in God, that you've really showed the way. Thank you so much here, and I thank Meera to introduce me to this group. I mean, it's like an addition that has happened to me, probably. Seriously, I mean, like, I look forward to Saturdays, like I told earlier. I used to look forward to something else. Now I look forward to being associated in this group, and chant and hear all the lovely things, the beautiful things, enlightening things that it's like destiny. Once you're destined, you are there. Somebody will be there to take you along, and that's you, Prabhuji. I mean, without help of Meera, that couldn't happen. So thank you, thank you, thank you, thank you so much for all your efforts, Prabhuji. थैंक्स Hare ऑल डिवोटीज. तो इवन तो हम लोग कहते हैं भौतिक जगत दुखालय में शाश्वतम है, लेकिन जो भक्ति करता है उसके लिए भौतिक जगत भी बहुत ही रिलेशेबल हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो भगवान के संग में ही रहता है. तो इसीलिए कीप हमेशा भक्ति करते रहिए, तो हमेशा भगवान का आप सब लोगों को शेल्टर मिलेगा. लॉर्ड इज सो पावरफुल. हम लोग भी प्रीच इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग की तो कोई कैपेसिटी नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं. लेकिन जिसके लिए हम लोग बोल रहे हैं, अगर उस पर किसी ने श्रद्धा करी, तो भगवान कैन डू एवरीथिंग, कृष्णा कैन डू एवरीथिंग. वो पूरे तरीके से पर्सनल आप लोगों को सबको अटेंशन, केयर, जो आप लोगों ने खुद ही, आप लोग भी अटेंड करे तो आप लोगों को भी पता होगा कि किस तरीके से भगवान आपको हर समय अपना शेल्टर और लव प्रोवाइड करते हैं. सो डेफिनेटली अगर भक्ति में सब लोग रहेंगे तो भगवान का पूरी तरीके से साथ रहेगा, तो ये भौतिक जगत में भी कोई परेशानी नहीं होगी. हमेशा भगवान का पूरा सहयोग रहेगा और हम लोग चीजों को देख पाएंगे. सो थैंक्स टू ऑल द डिवोटीज. थैंक्स टू स्वाति माता जी, मीरा माता जी, संतोष प्रभु, ज्योति माता जी, हेमलता माता जी, एंड ऑल द डिवोटीज हु हैव अटेंडेड. जितने भी सेशन पॉसिबल थे मैंने रिकॉर्ड भी किए. आई विल, एंड मैंने उसको एक प्लेलिस्ट में बना दिया. आई विल शेयर इट आफ्टर दिस सेशन. And Ganesh Prabhu, I think he's on, but I don't know
because he has now got a traveling job, unfortunately. Mhm. So Yeah, so he can I'm listen to any of the sessions that he has missed, yeah, or and I hope Ganesh yes, Prabhu also gets your blessings. I don't know whether he's able definitely, to definitely. So मेरे join most of the classes. yeah, so मैं भी एक भक्ति वृक्षा इंग्लिश न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि अभी 5 days अभी भगवत गीता सेशन हुए थे, तो उसमें कई नए डिवोटीज और इंटरेस्टेड हुए थे। तो अगर तो उसका भी मैं लिंक दूंगा, अगर आप लोगों को लगता है कोई आदर्श पाम में या कोई भी आपके नोन में जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, आप उससे वो लिंक दे सकते हैं ताकि वो लोग भी अटेंड करें अगेन सेशन 1 से। वो इंग्लिश में होंगे। इसको हम लोग ने हिंदी में चेंज किया था बीच में, क्योंकि कई लोग को इंग्लिश में थोड़ा समस्या प्रॉब्लम थी, तो वो हम लोग इंग्लिश में लेंगे। सिमिलरली हिंदी के लिए भी कुछ डिवोटीज स्टार्ट कर रहे हैं इसी भक्ति वृक्षा में से निकल के, वो लोग उन लोगों ने भी सोचा कि स्टार्ट करते हैं हिंदी में, तो अगर हिंदी में भी कोई इंटरेस्टेड होगा तो उनके लिए भी एक भक्ति वृक्षा और स्टार्ट होने जा रहा है। And Prabhuji, there was one for children also, right? I mean, बच्चों के लिए. हाँ, I बच्चों के think लिए भी बात तो प्रोग्राम हो चल रहा रहा है। था. यस यस, नहीं अभी भी चलता है वो, एवरी संडे एक सेशन होता है बच्चों के लिए, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो जी मुझे प्रभु, बता उसका सकता है। लिंक हाँ, शेयर कर दीजिएगा. यस यस माता जी, Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. थैंक्स। हरे कृष्णा। Krishna consciousness is a happy process, so keep following it. And where there is Krishna, there is no miseries. Okay. Hare Krishna. True that. Hare Hare Krishna. 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 Thank you, Prabhuji. Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thanks, Mataji.